सो फाइनली गाइस रिएक्ट जेएस की लाइव क्लास में स्वागत है आप सबका। सो फाइनली आज वो दिन आ गया है जब हम सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं रिएक्ट हुक्स के बारे में। एंड मोस्टली लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि भैया हुक्स बहुत सुना है मैंने, रिएक्ट में चर्चा बहुत है इसकी, लेकिन क्या भैया आप मुझे सही से समझाएंगे? क्योंकि हुक्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। समझ एक टाइम पे आप जाओगे लेकिन आपको बाद में कन्फ्यूजन्स होगी कि क्या कौन सा था, कौन सा की क्या यूनिक चीज़ें थी। तो इस चीज़ को हम कैसे याद करेंगे? प्रॉपर्टी वाइज याद रखेंगे, ठीक है प्रिंस? बच्चों यहाँ पे समझने यस की भैया। कोशिश ये करनी है कि हुक्स मार्केट में बहुत सारे हैं रिएक्ट जेएस के अंदर, बट किस हुक की क्या विशेषताएं हैं वो हमें याद रखनी है, जिससे कि हम अपने माइंड में उसे गेट कर पाएंगे। हाँ यार, ये वाली चीज़ इस चीज़ के लिए थी। ठीक है, तो गाइस फटाफट से मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और आपको मिलवाता हूँ हुक से। तो रिएक्ट जेएस में हुक्स होते हैं, तो वहाँ पे हम रिएक्ट की एक और प्रॉपर्टी, आप लोग को याद होगा जब हम लोग रिएक्ट जेएस पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोग को एक प्रॉपर्टी और बताई थी। क्या हुक्स क्या बताई थी गाइस? हुक्स का क्या मतलब था गाइस? बताइए आप लोग। हुक्स हुक्स एक बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे आप डेटा मैनिपुलेशन कर पाएंगे, स्क्रीन रेंडरिंग कर पाएंगे या वेबसाइट में कुछ भी मतलब बदलाव कर पाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मार्केट में बहुत ट्रेंड में है। ट्रेंड इन द सेंस कि ये अगर आपको नहीं आता आज की डेट में तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ बना ही नहीं पा रहे हो। समझ रहे हो प्रिंस? आपको यही वो चीज़ है जो जावास्क्रिप्ट के 10 मिनट के कोड को 2 मिनट में कर सकती है। यस भैया। ठीक है, और ये सिर्फ किस में मिलता है हमें? रिएक्ट जेएस के अंदर। रिएक्ट। नेक्स्ट जेएस के अंदर सेम कैरी फॉरवर्ड होता है। जिसको नहीं पता, यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा क्लू दे देता हूँ कि देखो जो नेक्स्ट जेएस होता है वो बेसिकली आपका एक वो होता है, लाइक जैसे रिएक्ट जेएस का ही मतलब नेक्स्ट वर्जन है एक तरह से। तो रिएक्ट जेएस सेम यूज़ होती है नेक्स्ट जेएस के अंदर एज इट इज़। ठीक है, तो नेक्स्ट जेएस के अंदर रिएक्ट जेएस बनी हुई है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें रिएक्ट जेएस सीखनी पड़ेगी, नहीं सीखनी पड़ेगी? तो अब पहले हम हुक्स पढ़ते हैं, चलते हैं हुक्स पे। तो गाइस जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, हुक्स को क्या बोल रहा है? हुक आर एडेड टू रिएक्ट 16.8 सॉरी। तो इसका मतलब क्या था? रिएक्ट 16.8 मान के चलो आई थी। ठीक है, अब हुक होते क्या है? हुक अलाउ अस टू हुक इनटू अ रिएक्ट फीचर सच ए स्टेट एंड लाइफ साइकिल मेथड। वेबसाइट में किसी भी तरह का डेटा मैनिपुलेशन या कुछ भी अगर करना हो तो उसको करने के लिए क्या करते हैं? हुक्स इस्तेमाल करते हैं। किसी हुक्स वेरिएबल की का वैल्यू उपयोग कर। चेंज करनी है, मान लो अभी वैल्यू 2 है, 3 करनी है, 3 है, 4 करनी है, तो वैल्यू चेंज हो रही है। तो यहाँ पे क्या है? वेरिएबल की स्टेट चेंज हो रही है। तो जब स्टेट चेंज होती है तो डेटा चेंज, डेटा मैनिपुलेट, रेंडर आगे पीछे करने के लिए, जो भी चीज़ें वेबसाइट में हरकतें करने के लिए, मतलब कुछ ना कुछ हरकतें करने के लिए, स्टेट और लाइफ साइकिल मेथड्स में चेंजेस लाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हुक को। अब इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं गाइस। ये हमारा रिएक्ट का कुछ बेसिक है। ठीक है, ये कह रहा है कि नेक्स्ट सेक्शन में आप डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप ये समझिए, इसको मैं आपको बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, ऐसे नहीं समझ आता है बच्चों को, ऐसे समझ आता है। चलिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, अपना कमांड याद है? npm स्टार्ट से। किस कमांड से? npm स्टार्ट से मैंने अपना इंजन चलाया, रिएक्ट जेएस की मेरी गाड़ी चल पड़ी। अब रिएक्ट जेएस की गाड़ी मेरी कहाँ? ब्राउज़र में अपने आप खुल जाती है। सारे बच्चों को ये चीज़ आती है? किसी को डाउट तो नहीं है गाइस? यस भैया। आती है नहीं आती गाइस? यस भैया। अब वापिस आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको बंद कर दो। अब आ जाओ, अब हमारी वेबसाइट ऐसी खुल रही है। तो अब होम पे चल लेते हैं। होम पे चलें या ब्लॉक्स में चल लेते हैं? तो ब्लॉक्स में आ गए। अब ब्लॉक्स में काम करेंगे प्रिंस, किस में? ब्लॉक्स में। तो ब्लॉक्स वाली फाइल में आ गया गाइस। सबको दिख रहा है यहाँ पे? क्लियर क्लियर कट दिख रहा है? अब गाइज यहाँ पे सारे बच्चे देखेंगे, ये हमारा फंक्शन है। क्या है? फंक्शन। इसके अंदर हम कोडिंग करते हैं। ये तो हमारे इंपोर्ट्स होते हैं, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स को नहीं छेड़ना होता है प्रिंस। इसके अंदर कोडिंग करते हैं। किसके अंदर? इसके अंदर। अब क्या? रिटर्न, रिटर्न को नहीं रिटर्न। छेड़ेंगे। रिटर्न में हम डेटा लिखते हैं जो रिटर्न करना है। अब यहाँ एंटर मारेंगे, जगह बनाएंगे। पहले अपने लिए जगह बना लिए। अब जगह बनाने के लिए सबसे पहले रिएक्ट के हुक को हम उठाते हैं, यूज स्टेट को। किसको? जस्ट। मान लो अभी एक नॉर्मल बेसिक एग्जांपल समझते हैं, उससे हुक्स बहुत प्यार से समझ आने वाला है सारे बच्चों को। एक वेरिएबल बनाएंगे कलर नाम का। कलर, कलर लिखे रेड। ठीक है, रेड जो हमारा है, रेड क्या होगा हमारा? स्ट्रिंग में। ठीक है प्रिंस। अब इसी तरह से प्रिंस यहाँ पर मैंने क्या किया, लिख दिया माय, यहाँ पे क्या लिखा? माय फेवरेट। फेवरेट कलर। अरे हाँ, माय फेवरेट कलर इज, देखो ये क्या है प्रिंस। अब आधे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, बच्चे हल्के में ले लेते हैं इसे। ये हल्के में इसको मत लेना, इसको हल्के ओके सर। में मत लेना। ये क्या है?
ये हार्ड कोडेड सेंटेंस है, लेकिन ये क्या है? डायनेमिक वैल्यू। क्या है? स्टैटिक वैल्यू, हाँ समझ आ रहा है? डायनेमिक। प्रदीप रावत समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? प्रदीप रावत एक मैसेज कर दो बैच 6 में कि या प्रिंस तुम कर दो जॉइन रिएक्ट जेएस वेरी इंपॉर्टेंट क्लास गोइंग ऑन हुक्स कॉन्सेप्ट, लिख दोगे तो सब ज्वाइन कर लेंगे। अब देखो, माय फेवरेट कलर इज कलर। अब आप कहोगे कार्तिक भाई ये क्या चीज़ है, ये चीज़ नहीं समझ आई। ये याद होगा सिमरनजीत, जब मैंने तुम्हें चीज़ पढ़ाई थी कि जब आप हार्ड कोडेड प्रिंटिंग करेंगे आप ऐसे करेंगे, लेकिन जब आप डायनेमिक प्रिंटिंग करेंगे तो करली ब्रेसेस लगाएंगे। याद है बच्चों? तब हमारा कंपाइलर क्या समझेगा, ये एक वेरिएबल है, अदरवाइज वो क्या होगा, उसे एज अ वर्ड ट्रीट करेगा, स्ट्रिंग, नॉर्मल स्ट्रिंग। तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, माय फेवरेट कलर इज रेड। तो अगर मैं रेड की वैल्यू, रेड की जगह मैं क्या कर दूं, ग्रीन, तो क्या आ जाएगा, ग्रीन। ठीक है, जो भी चीज़ है यार ग्रीन, ठीक है, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो ये चीज़ आ गई। लेकिन अब मैं प्रिंस चाहता हूँ कि जैसे मैं ग्रीन की वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ फ्रंट एंड से, तो मैं कैसे चेंज करूँगा? प्रदीप तुम्हारे पास कोई आइडिया है? नॉर्मल वेरिएबल को कैसे अपडेट करेंगे? नहीं। यूजेस्टेड से। मान लो प्रिंस, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया, क्या बनाया, यहाँ पे एक बटन बनाया, क्या बनाया, वेरिएबल। बटन। प्रदीप एकदम कॉन्सेप्ट पी गए हो क्या, घोर के भूल गए हो सब? पढ़ना लिखना तो छोड़ ही दियो, क्यों? फ्रेगमेंटेशन का एरर आ रहा है। समझ आएगा इसे? मैंने क्या किया, एक बटन बनाया क्लिक मी का, और हैंडल क्लिक एक फंक्शन बनाया। अब मान लो ध्यान से देखेंगे सिमरनजीत, अब एक फंक्शन बनाया हैंडल क्लिक का, जो कलर को क्या करेगा, क्लिक करने पे क्या करेगा चेंज प्रदीप? करेगा। आनंद पाल, चेंज करेगा। आपको समझ आ रहा है? रेड करेंगे। आनंद पाल, जब मैं इस बटन को दबाऊंगा तो क्या होगा, कलर। अब देखो, अब यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, बटन इज नॉट डिफाइंड, ये वाला बटन नहीं ले पा रहा है, तो इसके लिए हम कौन सा नॉर्मल HTML वाला बटन कर लेंगे, ठीक है? कौन सा वाला, HTML वाला। HTML। अरे इसका बस B स्मॉल कर दोगे अपने आप हो जाएगा, लो ठीक है। अब क्या एरर है, अब क्या रहा है, ठीक है अब सही है। अब जैसे ही सनी हम इस बटन पे दबा रहे हैं, क्या हो रहा है, चेंज क्यों नहीं हो रहा है सनी, बताओ? डीप पे ऑन हैंडल फंक्शन। मैंने क्या बोला, मैं एक एग्जांपल समझाऊंगा जिससे हुक्स बड़े प्यार से समझ आएगा, समझ जाए। क्योंकि अगर पहले कमी समझ आ जाएगी तो कॉन्सेप्ट तो अपने आप समझ आएगी। यहाँ क्या कमी है बताओ, यहाँ क्या कमी है? जब भैया आपने आर्ग्यूमेंट पास की तो वहाँ पे पैरामीटर नहीं दिखाए ऊपर, कुछ भी ये पास कर, हैंडल क्लिक में। कुछ भी पास करो आनंद ब्रो, मेरे को तो कलर, मैंने रेड, ग्रीन था मैंने रेड किया है। ओके। आर्गुमेंट तो जब पास करना है ना, जब आप कौन सा बटन में यहाँ पे कुछ लिख के दे रहे हो कि ब्लू, तो यहाँ पर ब्लू आ जाएगा। मैं तो हार्ड कोडेड वैल्यू दे रहा हूँ कि मुझे रेड ही चाहिए, ग्रीन से रेड चाहिए, तो मेरा रेड क्यों नहीं हो रहा है? कौन बच्चा बताएगा इसे? कोई फंक्शन को चेंज करने के लिए हम यूज स्टेट का यूज करते हैं। अभी उसकी बात ही नहीं कर ट्रिगर। रहा, उसकी बात ही नहीं कर रहा मैं। जयधुरिया, डिवोट नितिन, बटन का हम्म कनेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कोई बताएगा नहीं। अभी तुम्हें फंसाया हूँ, फंसा रखा हूँ तुम लोग को एक चीज में, अभी तुम लोग खुद बोलोगे कोड हाँ हाँ दिखाइए। हाँ। कोड देखो कोड अच्छे से। दिखाइए। कोड कोड सही नहीं। एक वेरिएबल बनाया हूँ कलर नाम का, बटन दबाया हूँ, बटन फंक्शन दबा के कॉल नहीं कराया ऑन क्लिक में। अच्छा हैंडल क्लिक। क्या बात कर रहे हो यार क्या बात कर दी सर, जैसे हिंदी मीडियम में बोलता है ना, क्या बात है, क्या बात कर दी, तो वैसे ही एकदम AI से लिखवा रहा हूँ मैं, सही सही, आप गलत बता रहे हो हैं, फंक्शन कॉल नहीं करा है। तो कॉल हुआ ही है। अरे चलो,
नहीं यकीन है तो लगा दूं क्या डिबगर? डिबगर आधे बच्चों को नहीं पता होगा क्या होता है डिबगर। डिबगिंग के लिए आ गया डिबगर के अंदर, रेड हुआ, देन डेटा क्यों नहीं आ रहा है? डेटा क्यों नहीं आ रहा है? ये तो बग है। आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा है क्या? आर्ग्यूमेंट पास करने से मतलब ही नहीं है यार, यहाँ लिखा हुआ है बड़ा बड़ा रेड चाहिए। तुम सब के सब गधे हो, ऐसे जॉब थोड़ी ना लगेगी। बताओ यार, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। सिमरनजीत ट्राई करना चाहोगे थोड़ा सा? सर देख तो रहे हैं। हम्म देखो फ्लो फ्लो समझाओ एक बार, प्यार से फ्लो समझाता हूँ। देखो एक वेरिएबल बना है हरे नाम का, कलर नाम का, जिसमें ग्रीन वैल्यू थी। एक फंक्शन है जिसको इग्नोर कर देते हैं अभी। यहाँ पे डिव बना है माई फेवरेट कलर इज हार्ड कोडेड लिखा, ठीक है। कलर एक वेरिएबल था जो इसको यहाँ मैंने प्रिंट करा है कर्ली ब्रेसेस के अंदर। एक बटन बनाया मैंने ऑन क्लिक का, इस बटन के अंदर मैंने लिखा हैंडल क्लिक। हैंडल क्लिक मतलब जब इस बटन को दबाऊंगा तो हैंडल क्लिक फंक्शन अपने आप कॉल हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा। क्लिक मी मेरे बटन का नाम है, सिंपल। अब मैंने इस बटन को दबाया तो मेरे कलर की वैल्यू तो रेड हो गई, हुई नहीं हुई तो कलर की इसमें वैल्यू? हम कलर के नाम दिए कहाँ है कि मतलब इसमें ये होगा रहा ना तो यार, कलर वेयर है यार, क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात कर दी आपने यार। इसमें ये बटन के अंदर बोलना है। बटन के अंदर कुछ दो ना, तो यहाँ पे तो कलर बटन के अंदर जब देखो, बटन के अंदर वो जो बंदा तुम्हारा दिमाग खराब कर रहा है ना, वो एक बंदा बोल के चला गया। ये देखो बटन के अंदर मान लो तुम ऐसे देना है, कुछ देना है दे दो। जैसे फॉर एग्जांपल बटन के अंदर तुम रेड दे दो, उससे कुछ नहीं होगा, कुछ भी दे दो। मैं तो यहाँ इसको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ ना रेड, उससे कोई एरर नहीं है, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ये आंसर नहीं है और ये कोई गलती भी नहीं है। डिबगर तुम लोगों ने देख लिया अच्छे से, गलती कुछ और है जो तुम लोग नहीं पकड़ पा रहे हो अभी भी। पकड़ो गलती। वेरिएबल नहीं बनाया कलर कलर रेड को। भाई वेरिएबल कलर बना हुआ है गलत ग्लोबल हो स्कोप गया पे यार, है, क्या बात, कैसे मतलब। मानक बन गया मैं है। तुम सबका टेस्ट ले रहा हूँ मैं बेटा। रेड वाला। जो बंदा इस रिकॉर्डिंग को देखेगा ना फ्यूचर में, इतना हंसेगा अपने ऊपर, और वो कहेगा कार्तिक भाई पढ़ाने के नाम पे ऐसे बकवास कराते हैं। भाई ये मैं जानबूझ भैया के ऐसा इसमें फंसा रहा हूँ तुम लोग को। कलर को सेट कीजिए, कलर को क्या करिए? सेट करिए। सेट कर ये बोला अपडेट करने के लिए। भाई अब समझे नहीं, कुछ मैं कोई बातें नहीं हो रहा आपको है। मैं फ्यूचर चीज़ें बात ही नहीं कर रहा, यू स्टेट क्या होता है ये क्या होता है। मैं सिर्फ इस एग्जांपल में पूछ रहा हूँ कि कलर रेड क्यों नहीं आया मेरा, यहाँ पे रेड क्यों नहीं प्रिंट हुआ। मैंने रेड किया यहाँ पे, जब बटन दबा रहा हूँ रेड क्यों नहीं हो रहा मेरा। मैं तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ। जो बच्चा देखेगा ना फ्यूचर में रिकॉर्डिंग, बोलेगा कार्तिक भाई क्या बकवास चीज़ें पढ़ाते हैं, बच्चे जवाब भी नहीं दे पाते हैं। जानबूझ के इस चीज़ में तुम्हें फंसा रहा हूँ ताकि तुम लोग हुक्स को और अच्छे से समझ पाओ, क्योंकि हुक्स इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं है हुक्स समझाने के लिए। बता मेरी जान जयधुरिया। कहीं भी आइए गजब फंस गए। मतलब कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल कौन इसमें तो प्रॉब्लम है क्या? अरे यार गजब महाराज। देखो वो अगर होता ना, वो अगर एरर होता तो आप, इससे बड़ा कोई वेरिएबल नहीं होता है, ये ध्यान कर लो, ठीक है। वो लेट कॉन्स लगाता तब भी तुम मेरे को क्वेश्चन कर सकते थे। वैर लगाया हूँ भाई, इससे बड़ा क्या पैदा कर दूं कोई चौथा टाइप। अभी आप स्टार्टिंग से क्लास नहीं की हो ना, इसलिए आप थोड़ा नहीं कंफ्यूज हो रहे हो अभी। बहुत बड़े बड़े बच्चे आते हैं अपने आप को कोडर समझते हैं, यहाँ आते ही भ्रम टूट जाता है। टूट क्वेश्चन गए ये आज तो। बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। ये वही वही सॉल्व कर सकता है जिसने पुरानी डेवलपमेंट करी है आज से 3 साल पहले। तुम लोग नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम लोगों ने अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है। ये जिसको दिक्कत फेस हुई है वही इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ पाएगा। है कोई इस क्लास में जिसके अंदर दम में बता सकता है इसको? नहीं है मुझे लग रहा है। क्यों? श्रेया शर्मा, यू वांट ट्राई? श्रीजा कंचन, ग्रेटर नोएडा के बच्चे खाली वेनिस घूम रहे हैं। मैं देखता हूँ बच्चों की फ़ोटो, मेरे जो स्टूडेंट्स रहते देखता रहता हूँ, आजकल एडमिशन के बच्चे आते हैं, सब खाली वेनिस घूम रहे हैं आजकल, जगत घूम रहे हैं, कॉलेजों में फ़ोटो डाल रहे हैं, यही सब होता है बस। जब कंपनी आती है 4th ईयर में और प्लेसमेंट के राउंड में बैठाती है तो बच्चा कहता है कॉलेज कंपनी ही नहीं बुलाता है, कॉलेज बेकार है। अब बताओ गाइस,
इस रेड को सर ओपन और क्लोजिंग ब्रैकेट में रखेगी क्या? इस प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है, मैं बस ये बता रहा हूँ, इस प्रोग्राम में कोई भी एरर प्रिंस नहीं है। नहीं। नहीं नहीं इस प्रोग्राम में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो तुम लोग से मिस हो रहा है दिमाग से, वही मैं इसीलिए अभी तक ब्रेक लगा के बैठा हुआ हूँ। आज पूरी ठीक है क्लास सर, खराब बैठो। करने को कहोगे, पूरी क्लास में खराब कर लूंगा, लेकिन आज ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग से निकाल। और प्रदीप रावत तुम बता नहीं पा रहे हो भाई, कहाँ तुम्हारे डेवलपमेंट का ग्राफ ऐसे आ गया है पूरा। कहाँ तुम यार इतना अच्छा कोडिंग कर रहे थे, एकदम छोड़ दिए हो क्या सब कुछ? क्यों प्रदीप? बोलो भाई, तुम तो 2 मिनट में बता देते क्वेश्चन। अरे नहीं, अंदर प्रिंट हो रहा है क्या बैकएंड में? डॉम, बस अब इससे ज्यादा हिंट DOM नहीं दे सकता। manipulation। डॉम, डॉम, बस डॉम दे दिया हूँ एक वर्ड, अब सोचो। DOM manipulation get by element। कोई सिंपल सा दिमाग लगा लेगा ना जो बच्चा, उसका हो जाएगा। डॉम कॉल कराया जाएगा तो मेरी पहले तुम सारे हार मानो जब मैं बताऊंगा, जैसे बचपन में कहते थे ना, पहले तुम बाजी, वो क्या बोलते थे, वो कुछ करो फिर मैं बताऊंगा। बचपन में खेलते थे ऐसे गेम्स, हम लोग खेलते थे वो वाले ना, कि बिना पेन उठाए वो एक पैटर्न बनाना, याद है आप लोगों को? कोई वो एक गेम खिलाती थी, लड़कियां खेलती थी ये गेम। स्टार वाला मैं जब भी स्टार। बेंच, जैसे हमारे वो होता था ना, क्या बोलते हैं, टेबल, अरे जैसे बेंच पे जब रोटेशन होती थी, रोटेशन की, आज आज फर्स्ट डेस्क पे बैठा है, कल सेकंड पे, थर्ड पे, तो जब मैं गर्ल्स के साथ बैठता था, गर्ल्स मुझे गेम खिलाती थी, पता है कौन सा? देखो मैं बता रहा हूँ कौन सा। एक गेम होता था, ऐसे डायग्राम बनवाने के लिए बोलती थी वो, बिना पेन उठाए Rectangle ऐसा है। डायग्राम बना के हाँ। वो ऐसे करके, मैं बना ही देता हूँ, देखो ऐसा कोई डायग्राम होता था वो, बिना पेन उठाए ये बनाना होता था, ऐसे बिना लाइन क्रॉस करे, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे, ये वाला। तो इसमें मैं कहता था नहीं भाई मेरे से नहीं बन पाएगा, तो फर्स्ट थिंग वो बोलते थे पहले तुम हार मानो फिर मैं बताऊंगा कैसे बनेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पहले सारे बच्चे हार मानो फिर मैं बताऊंगा कैसे बने। मानो जल्दी से हार। हेलो, हाँ जी। मतलब रेंडर करने के लिए कौन यूज करना पड़ेगा? अरे भाई नासा में हो क्या अभी? आवाज सही से नहीं आ रही भाई। चलो ठीक है, तुम लग रहा है आंसर के क्लोज आ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें लाइव क्लास से रिमूव कर दे रहा हूँ। इट्स ओके। रिमूव कर दिए। अच्छा देखो, अब मैं बताता हूँ गाइस, देखो पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। प्रॉब्लम, तुम लोग प्रॉब्लम समझे ही नहीं गुरु, मेरी बात समझो। वो अब मैं तुम्हें 2 सच बता रहा हूँ, वो कलर रेड हो रहा था, लेकिन हमारा डॉम ऑलरेडी प्रिंट हो चुका था, इस वजह से फ्रंट एंड पे वो ग्रीन रेड नहीं बन रहा Override। था। तो यहाँ पे हम कौन सी स्टेटमेंट लिखते हैं? डॉक्यूमेंट यूज डॉट स्टेट गेट एलिमेंट बाय आईडी मैं क्यों लिखते थे? बार बार हम आईडी जावास्क्रिप्ट में डॉम मैनिपुलेशन क्यों करते थे? क्योंकि हमें फ्रंट एंड पे चेंज कराना पड़ता था। अब मैं आपको एक और प्रूफ दिखाऊं आपको प्रूफ। आप देखो, सिंपल से बच्चों को ये बोलना चाहिए था, भैया आप कंसोल लॉक करा दीजिए, सबसे बड़ा डिबगिंग का स्किल होता है, कंसोल लॉक कलर करा दीजिए। अब देखिए भैया यहाँ पे मैं आया हूँ, चलिए रीलोड मारिए, अब भैया बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ग्रीन आ प्रिंट रहा हो है, रहा है, ठीक है। अब भैया बटन दबाइए, अब इसमें डिबगर में रेड जाइए, आ जाएगा। और कंसोल में जैसे ही जाएंगे, 1 मिनट, कुछ और इशू हो रहा है। अच्छा हाँ, ये बगैर हटाइए। रुको, डिबगर हटा दूंगे। कंसोल में जैसे ही जाओ, देखो हो रहा है। हाँ द थिंग इज, आप लोग पकड़ नहीं पाए इस चीज़ को। रीलोड करो बाय डिफ़ॉल्ट, देखो अब यहाँ भी इसको रीलोड वो करो, और यहाँ भी इसको एक बार प्रिंट करो। बाहर वाला क्या बोल रहा है, ध्यान से समझेंगे प्रिंस, बाहर वाला ग्रीन बोल रहा है, जैसे हम इसको कर रहे हैं रेड बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। क्या होता है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यही सेम वेरिएबल है प्रदीप यहाँ पर, लेकिन ये चीज़ प्रिंट होके बैठी हुई है, ऐसे ऐसे करके बैठी हुई है, कह रहे हैं कि मैं बैठी हुई हूँ, तुम ग्रीन करो रेड करो, मैं तो प्रिंट हो चुकी हूँ। तो यहाँ पर प्रिंस हमें एक फ्रंट एंड का अपडेटर फंक्शन चाहिए होता है। अपडेटर फंक्शन समझते हो? अपडेटर फंक्शन जैसे कैसे लोग करते हैं,
जैसे वो वाली कमांड देखी हो प्रिंस की, जैसे मान लो यहाँ पे अभी हम ले लेते हैं, ठीक है, अभी यहाँ पर एक पैराग्राफ हम बना लेते हैं, ठीक है। पैराग्राफ तुम लोग को याद होगा, डेमो वाला याद है कि नहीं याद है? ये वाली शायद से क्या पता रिएक्ट में कमांड चले ना चले, बट जेएस की फाइल है ना, बिल्कुल चलेगा। तो यहाँ पर प्रिंस में बना लेता हूँ आईडी किस नाम से, डेमो नाम से बना लूँ गाइज। अभी मैं आप लोग को वाला एग्जांपल दिखाता हूँ, डेमो बना लिया। अब इस बटन के क्लिक पे, हैंडल क्लिक में मैं क्या लिख रहा हूँ, डॉक्यूमेंट, गेट देखो बाय गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो इनर HTML इज इक्वल्स टू कलर। अब जाओ वहाँ पर, अब देखो रेड आ रहा है नहीं आ रहा है? बाय डिफ़ॉल्ट देखो, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें क्या कर देते हैं, कुछ नहीं आ रहा था, चलो मान लो कुछ भी आ रहा है, जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया रेड आ रहा है नहीं आ रहा है? समझो जावास्क्रिप्ट में प्रिंट्स वैल्यू अपडेट हो चुकी है, लेकिन फ्रंट एंड पे प्रिंट ही नहीं करवा रहे हो तुम लोग। तो प्रिंट कराने के लिए एक फ्रंट एंड का डॉम मैनिपुलेशन की कमांड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? तो ये इतना लंबा चौड़ा काम क्यों हम बार बार करें? हमें तो वेबसाइट में 50 जगह डॉम मैनिपुलेशन करना है। समझ रहे प्रॉब्लम? समझे आप लोग आज की नहीं समझे प्रॉब्लम? हाँ एक फंक्शन चाहिए जो वैल्यू को चेंज करे, एक फंक्शन प्रिंट चाहिए जो वैल्यू को दोबारा से रीरेंडर करवाए फ्रंट एंड पे। तो ये दिक्कत आई, तो लोगों ने क्या बना दिया, बोला भाई ये रोज रोज तो नहीं चलेगा, हमें चाहिए हुक्स। क्या चाहिए? हुक्स। अब देखो, अब क्या कर रहा हूँ प्रिंस, ध्यान से देखिए, इस फाइल को छोड़ देते हैं। अब कोई और फाइल है हमारे पास, कॉन्टैक्ट की फाइल है नहीं है कि नहीं? शायद है से नहीं है, एरर आ रहा है इसमें कुछ, इसमें नहीं है। इसमें नहीं। होम में चलते हैं, चलो होम में हमारे आ जाते हैं app.js में, ठीक है, या इसमें लिखा हूँ कुछ, हाँ लिखा हुआ उसमें, इसमें app.js में होम हमारा, ये होम लिखा नहीं, ये भी नहीं है, होम ये है, सॉरी, बढ़िया, इसको कमेंट कर देते हैं। अब देखो प्रिंस, सेम, अब मैं आप लोग को सेम एग्जांपल दिखाता हूँ कितने आसान तरीके से मैं करूँगा, ठीक है। कॉपी पेस्ट करता हूँ, सारे बच्चे एकदम ध्यान से देखेंगे गलती आप लोग से कहाँ हुई है। एक बार अगर ये गलती सीख गए, माँ कसम खुदा की, कोई मतलब आपको ये चीज़ भुला नहीं सकता है रिएक्ट जेएस में हुक्स, क्योंकि हुक्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। एक बार ये चालू हो गया, रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस, पता ही नहीं लगेगा कब आगे निकल गए। ये लाइन कॉपी करी मैंने, करी, ये लाइन कहाँ लाया प्रिंस में, होम वाले में, ये लाइन ले आके यहाँ रख दिया, हाँ यहाँ पे, सॉरी, ये यहाँ ले आके रख दिया, या जो भी, हाँ मान लो ये डिव के अंदर ही ले चलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बार बार यूज़ करना अच्छा नहीं लगता, डिव के अंदर ले गया मैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंस मैंने सेम लाइन ले आया, लाया नहीं लाया, कोड उठा के अपना ले आया। अब देखिए रिएक्ट ने आप लोगों के लिए एक चीज़ बनाई थी, उसका नाम क्या था, हुक्स। तो हुक्स का जो बाप होता है, सबसे पहला बाप कौन सा होता है, और सबसे मैन ऑफ द मैच यही होता है। आप लोग कितने भी हुक पढ़ लीजिए, सबसे खतरनाक यूज्ड यही हुक्स यही होता है। अब इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, देखिए इसका स्टेटमेंट कहता है, भाई देखिए पहले आप लोग बनाते थे वेयर कलर नाम से वेरिएबल, ये कहता है अब ऐसे नहीं होगा, ये होता था वेनिला जावास्क्रिप्ट में, रिएक्ट जेएस में ऐसा नहीं होगा। आप कॉन्स्ट नाम से वेरिएबल बनाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, वेरिएबल का नाम रखेंगे कलर, ठीक है, ध्यान से देखिए, वेरिएबल का नाम क्या रखेंगे, कलर। इसी का एक और अपडेटर फंक्शन यहीं पर बना लेंगे। अपडेटर फंक्शन क्यों प्रिंस, क्योंकि वैल्यू अपडेट करनी है टाइम टू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, सेट कलर बना लिया। अब यहाँ पर हमने लिख दिया इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या लिख दिया, ये क्या है, ये है हमारा यूज, और कैमल केस फॉलो करते चलना, यूज स्टेट, बस ये हमने रख दिया। अब पहले हम ऐसा बनाते थे, अब कैसा बना रहे हैं प्रिंस, कॉन्स्ट नाम से बनाते हैं, कलर वेरिएबल का नाम है। देखो दोनों में कलर में फ़र्क क्यों है, एक वाइट कलर का, एक ग्रीन कलर का है। बार बार बोलता आया हूँ, कोडिंग में कलर का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। बच्चे इस चीज़ को अक्सर नहीं समझते हैं, गलत समझते हैं। थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि कोडिंग में कलर का बहुत बड़ी मान्यता होती है, उससे बहुत चीज़ें छिड़ती हैं। आज ये एक फंक्शन है इसलिए क्या है, ग्रीन कलर का है, और वो एक वेरिएबल इसलिए क्या है, वो वाइट कलर का। ये चीज़ समझ आ रही है ना तुम्हारे, ये चीज़ आप लोग को समझते हुए चलना है, नहीं समझोगे इशू आएगा। अब देखो, अब यहाँ पे जैसे देखो, माय फेवरेट कलर इज कलर, ठीक है, हैंडल क्लिक फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं। ये इसकी लाइट क्यों बुझी हुई है, क्योंकि अभी तक ये इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसका क्या कारण होता है, इस्तेमाल नहीं हुआ है अभी, अब इसकी लाइट ऐसे जल जाएगी। कलर नाम है वेरिएबल का, अपडेटर फंक्शन का नाम है सेट कलर, और यूज स्टेट है ये, हमने इक्वल्स टू यूज स्टेट कर दिया बस। अब बाय डिफ़ॉल्ट कलर की वैल्यू क्या रखना चाहोगे प्रिंस, मान लो कुछ रखना चाहते हैं हम लोग, क्या रखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कलर की वैल्यू गाइस हम लोगों ने क्या दी थी,
ग्रीन, तो क्या करेंगे ग्रीन, तो ग्रीन कहाँ ले जाके देंगे गाइस, इसके हमें- अंदर डबल कोट्स में हाँ, कुछ भी दे सकते हैं प्रिंस, जरूरी नहीं है देना, ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं, एरे भी दे सकते हैं, ठीक है, नंबर भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं प्रिंस। हम यहाँ क्या देंगे ग्रीन, क्यों गाइस, क्यों, क्योंकि ग्रीन हम चाहते हैं बाय डिफॉल्ट वैल्यू रहे। अब हम गाइस इस नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, है ना, फंक्शन। अब आपको फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं नहीं है, है। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। कोड इतना छोटा रिएक्ट नहीं कर दिया था कि हलवा हो गया था, हलवा, लेकिन वो हलवा उसके लिए हो गया था जो ये वाली प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ के आया था कि इतना लंबा लिखना पड़ता था पहले। समझ गए कि यहाँ तो रेड हो गया लेकिन फ्रंट एंड पे रेड चेंज नहीं हुआ, तो ये एक बग बन गया और तुम सोच में पड़ गए कि कैसे हुआ। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करना होता है, एक एम्प्टी कॉल लगानी होती है, एम्प्टी फंक्शन की कॉल लगानी होती है जो कि किसको ट्रिगर करने वाला है, सेट कलर। Set सेट कलर के अंदर रेड डालेगा, बस बूम गाइस। अब आप जाइए वेबसाइट red पे, होगा। अब आप किस पे जाना था, आपको ब्लॉग्स पे जाना था, होम पे जाना था, होम पे रीलोड Home, मारिए, home, इसको home। दबाइए, देखिए रेड हो गया नहीं हो गया, ये बताए कितना आसान रिएक्ट जेएस ने आपके लिए कर रखा है। और आप लोग कहते हैं हुक्स मुश्किल है, अब बताओ गाइस कहाँ से मुश्किल है, समझ आ रहा है गाइस, क्या यहाँ कोई रीलोड हो रहा है, कोई रीलोड हो रहा है अपने आप, नहीं, ये फायदा है। वेबसाइट पूरी रीलोड नहीं हो रही है प्रिंस, सिर्फ इतना पोर्शन चेंज हो रहा है, ध्यान से आप लोग देखना अगर समझ आएगा तो, सिर्फ ये। वर्चुअल डॉम। तो इसको वर्चुअल डॉम बोलते हैं, वर्चुअल डॉम से कंपेयर करके सिर्फ लिटिल बिट रेंडर होता है, इसको क्या बोलते हैं, री रेंडर का कॉन्सेप्ट है ये। अब आप जाइए उस डायग्राम पे, यहाँ पे आपको एक और चीज आएगी, क्लाइंट साइड रेंडरिंग, ये होती है क्लाइंट्स की साइड पे आप रेंडर कैसे कराते हैं डेटा, ठीक है। यहीं पर आपका वर्चुअल डॉम मैंने लिखा नहीं है, सेव मोबाइल डेटा भी इसी का फीचर है कि आपका जो इंटरनेट लगता है कम लगता है रिएक्ट की वेबसाइट में, कम लगेगा, हाँ। ठीक है। चलिए, अब समझ आएगा गाइस आप लोग को ये चीज कितनी बढ़िया थी, नहीं थी, किस किस बच्चे को समझ आ गई है बताओ पहले ढंग से। बस इतना Yes, लिखना जी। था, कलर नाम का एक वेरिएबल यूज स्टेट बनाना था, उसके अंदर ग्रीन डालना था, सेट कलर फंक्शन को यहाँ पे रेड दे देना था, अपने आप ये ग्रीन को रेड कर देगा। ये क्या बोलता है, अब फ्लो कैसे चलता है, फ्लो समझते हैं एक बार, है ना, क्योंकि आधे बच्चों को फ्लो नहीं समझ आता है, तो अब थोड़ा फ्लो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एक यूज स्टेट डिक्लेयर होता है टॉप ऑफ द कोड में, कोड में सबसे टॉप पे यूज स्टेट डिक्लेयर होता है, क्लियर है। अब उसके बाद आता है डिव, अब आता है माय फेवरेट कलर इज कलर, कलर एक वेरिएबल है जो कि यूज स्टेट का वेरिएबल है, दैट्स ट्रूली ओके। देन क्या होता है, इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, ग्रीन, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा माय फेवरेट कलर इज ग्रीन। अब अगली लाइन पे आइए, बटन में एक ऑन क्लिक फंक्शन लगा, इवेंट लगा हुआ है, जब जब ऑन क्लिक फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, ये एक एम्प्टी फंक्शन कॉल होगा जो कि सेट कलर को ट्रिगर करेगा। सेट कलर एक फंक्शन है यूज स्टेट का जो क्या करता है, जो भी वैल्यू आप इसके अपडेट अंदर करता है। देंगे, सेट कलर के अंदर आपने क्या डाला, आनंद, क्या डाला यहाँ पे, रेड डाला, तो हाँ, सेट कलर क्या करता है, सेट कलर के अंदर आप कुछ भी उठा के फेंकेंगे ये पड़ोसी के घर में फेंक देगा, बोलेगा ये ले कलर, जो भी आप सेट कलर के अंदर डालेंगे वो कहाँ फेंक देता है, उठा के पड़ोसी के घर में, कलर में। तो इसने जैसे ही सेट कलर में रेड डाला तो कलर के अंदर क्या आ गया, ग्रीन की जगह रेड आ गया। तो जहां जहां रेड। कलर हमारा फ्रंट एंड पे बाइंडेड था, यहाँ पे बाइंडेड था नहीं था फ्रंट एंड पे, तो जहां जहां हमारा बाइंडेड था वहां पे क्या हुआ गाइज, आपका कलर Red. आपका रेड हो गया। रेड आ गया। जैसे ही आपने बटन दबाया तो ये थोड़ा सा आपको बस दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, समझ आया नहीं आएगा इस, इसी चीज को आज भी मुझे याद है, मैंने बैच 1 पढ़ाया था, मुझे 2 घंटे लग गए थे, उसके बाद भी बच्चे को ये यूज स्टेट में एक तरीके से नहीं समझा पा रहा था। अगले दिन वो समझ आया था, उन लोग को टाइम लगा था एब्जॉर्ब करने में, इसीलिए मैंने जानबूझ के पहले वो प्रॉब्लम क्रिएट करी ताकि तुम लोग को वैल्यू समझ आए रिएक्ट के हुक्स की, वरना तुम हल्के में ले लोगे। समझ आएगा इस, सेम एग्जांपल था, सेट कलर, सेम एग्जांपल था, ये सेट कलर देखो क्या है ये फिर से बता दीजिए। हैं, तगड़ा वाला था एग्जाम्पल, सेट समझ कलर, में आया। तगड़े वाला नहीं था, तगड़ा वाला था एग्जाम्पल। ऐसे ही होता था भाई पहले कि मैं खुद कोडिंग करता था, मैं खुद दिमाग घूम जाता था कि यार मैं चेंज तो कर रहा हूँ प्रिंस, यार कलर को मैं कलर को ग्रीन हो दे ही रहा नहीं हूँ, रहा। रेड दे रहा हूँ, ये फ्रंट एंड पे क्यों नहीं आ रहा, दिमाग थोड़ा मैं भी सर पकड़ लेता था। एक्चुअली होता है कि आप डॉम को रीरेंडर नहीं करा पा रहे हो, आप वेरिएबल में तो चेंज कर दे रहे हो, डीएसए के हिसाब से आप चेंज कर दे रहे हो, बट आप फ्रंट एंड पे उसको अपडेट नहीं करा रहे हो रियल टाइम में। तो रियल टाइम में अपडेट करने में हमारी कौन मदद कर रहा है, यूज स्टेट। अब Yes, सोचो, यूज स्टेट
में क्या क्या फीचर्स हैं, इसके फीचर्स तुम्हें बताता हूँ। पहली बात, इसमें कोई भी टाइप की रिलोडिंग नहीं होती है, तो ये बेस्ट चीज़ है कि डेटा चेंज होगा, रिलोडिंग नहीं होगी। प्लस तुम नॉर्मल वेरिएबल को ना बना के अब क्या मतलब नॉर्मल टास्क के लिए भी अब वेरिएबल्स नहीं बनाओगे रिएक्ट में, यूज स्टेट ही बनाओगे। समझ रहे हो? तीसरी चीज, ये तुम्हारे फ्रंट एंड को बैठे बैठे रेंडर कर देगी। तुम जिस भी कंपोनेंट से इसकी वैल्यू चेंज करोगे ना, मान लो इस कंपोनेंट इसको मैं प्रॉप्स के तौर पे एक नए कंपोनेंट में पास कर देता हूँ, फुटर में, समझ लो। सेट कलर को मैं फुटर में पास कर देता हूँ, फुटर से बैठे बैठे मैं इसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। ये फायदा होता है रिएक्ट पे। इसीलिए रिएक्ट का हवा जो काटा हुआ है मार्केट में, ऐसे थोड़ी ना काटा हुआ है। असली लोग इसका पावर नहीं समझते एकदम हैं। से। असली लोग बस सोचते हैं हम कोर्स कंप्लीट कर लिए हैं, आता है हमें रिएक्ट। नहीं, ऐसे नहीं होता भाई। कोर्स बहुत सारे पढ़े हैं, आप पढ़िए, वीडियो देखिए, 10 देख लीजिए मेरी, आप फ्री में पढ़िए, सारी वीडियो देख लीजिए। अश्योरेंस जब है, जब समझेंगे, उसकी भावनाओं को समझेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ना, अपनी रियलिटी बता रहा हूँ। बैच 1 में 2 घंटा पढ़ाता था डेली, 2 घंटे लग गए थे, तब भी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आए थे यूज स्टेट वाला। लेकिन आप लोग आज आप लोग को 1 मिनट में समझ आ गया होगा, ये तुरंत आपने पकड़ लिया होगा, तुरंत। क्यों? क्योंकि मैंने आपको इतना परेशान किया शुरू में, समझ रहे हैं? तो इसीलिए अपने दिमाग पे जब जोर डालोगे ना, तो समझोगे। ये मेरा तरीका था तुम्हें थोड़ा ट्रबल करके सॉल्व करने का, समझ रहे हो? अच्छा था तरीका। बट अब देखो प्रिंस, लेकिन एक और चीज है प्रिंस, चौथा पॉइंट ये है कि इसमें तुम्हारा कोड भी तो कम हो रहा है ना। वेनिला जेएस में इतना लंबा चौड़ा कोड, ये देखो इतना छोटा कोड है, यहाँ पे देखो तुम, इतना लंबा चौड़ा कोड मैंने लिखा है, तब जाके मेरा काम सही से तब भी नहीं हो पा रहा है। क्योंकि ये वाली कमांड लिखनी ही लिखनी पड़ेगी, डॉम मैनिपुलेशन की। अभी तो वो बेवकूफ़ थोड़ी था, जावास्क्रिप्ट में W3 स्कूल में हर लाइन के बाद ये लिखा रहता था, क्योंकि फ्रंट एंड पे चेंज कराना होता था ना। लेकिन ये कोड लिखा हुआ है प्रिंस, ये कोड अभी भी लिखा हुआ है। अगर तुम हमारे इसको खोल के देखोगे, ये कोड अभी भी लिखा हुआ है इस फाइल में, लेकिन वो बच्चों को दिख नहीं रहा है। कोई बता सकता है ये कोड कहाँ लिखा हुआ है? विंडो यूज कंसोल में जाके विंडो करते हैं सर। ये कोड इस प्रोग्राम में अभी भी लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग को दिख नहीं रहा है। अच्छा, वहां पर होगा तो पब्लिक में जाके इंटर HTML में। वो नहीं, नहीं देखो नहीं, यूज स्टेट वाली लाइन। ये देखो, अच्छा ये थी बोलते ये हैं देखो, उसको। ये नोड, ये देखो, ये इनकी लाइब्रेरी का जो कोड होता है, यूज स्टेट, हाँ हाँ ये हाँ, वो लाइब्रेरी में। अपडेट, इसके बारे में जब पढ़ोगे, ये लिखा हुआ है। इस वेबसाइट पे जाओ, इस पे क्लिक करो, ये लिंक है, खुल जाए लैपटॉप में, खुला है, देखें जरा क्या है। यूज स्टेट, इनिशियल स्टेट, ये देखो, ये सब क्या है, डॉक्यूमेंटेशन है। ये सब जब मैं पढ़ा ना, तब मुझे अपने, मैं सच बता रहा हूँ, मेरी लाइफ का एक मोमेंट है और एक सीक्रेट ट्रिक है, जिससे मैं अपने फ्रेंड्स जो मेरे से आगे थे, मैं उनसे आगे निकल पाया। क्यों? क्योंकि मैं ये समझ गया था कि यूट्यूब पे वीडियो देखना बेवकूफ़ी है। मतलब देखो तो कम टाइम के लिए देखो, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा पढ़ो। क्योंकि जब मैं डॉक्यूमेंटेशन पढ़ता था ना, मेरे दिमाग में आज भी वो चीज़ें हैं जो मैंने 3 साल पहले पढ़ी थी। होता क्या था ना प्रिंस, ये सब चीज़ें ना दिमाग में घुस जाती थी, क्योंकि ये यहाँ रहती थी। जैसे खुद से पढ़ते थे ना थोड़ा, तो समझ आता था। अच्छा, ऐसे एग्जाम्पल, ओके, यूज स्टेट, अच्छा पहले इसको स्टेट देना है, इनिशियल स्टेट, ठीक है, फिर ये अपडेटर फंक्शन है, अच्छा, फिर अच्छा, जैसे इसने एग्जाम्पल दिखा दिए, जैसे ये बड़ा कर लो थोड़ा, ये देखो, एज है मान लो 28, ठीक है, मान लो इसकी एज क्या है प्रिंस, एज इसकी 28 है, तो एज अभी 28 आएगी। सेट एज में जैसे ही 30 डालूंगा, एज कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। नेम मान लो इसका टेलर है, सेट नेम में जैसे ही मैं डालूंगा कार्तिक, तो अब उसका नाम क्या हो जाएगा, कार्तिक। तो इसी तरह से ये सेटर फंक्शन होता है। इसी तरह से टू डू लिस्ट बनाते थे नए नए टास्क ऐड करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप लोग देखोगे ना, तो आप लोग को समझ आएगा। और ये रिएक्ट का आप देखोगे ना, इसमें यूज स्टेट सर्च मारो, कितनी जगह है, 12 जगह है। बहुत सारा इसके बारे में सब लिखा हुआ होता है। इतना ये लाइब्रेरीज में कोड होता है ना, ये कभी ओपन सोर्स भी होता है, कभी कभी मतलब थोड़ा हाई वो होता है, दबा हुआ होता है, तो इसलिए आप लोग को समझ नहीं आता है भाई। आप खुद सोचो ना, यूज स्टेट कोई जादू थोड़ी है कि आपका 20 लाइन का कोड 1-2 लाइन में ले रहा है भाई। इसके पीछे लोगों ने कितना कोड छुपा के लिखा होगा, अभी आप वो देख नहीं पा रहे हो। आप क्या कर रहे हो, सिंपल इसे यहाँ पे इंपोर्ट मार ले रहे हो रिएक्ट से, और चुपचाप से यूज़ कर ले रहे हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? ये एकदम उसी की तरह हो गया कि आपके पापा ने रोल्स रॉयस लाके घर में खड़ी कर दी, आप बचपन से रोल्स रॉयस देखे हो, आप रोल्स रॉयस चला, आपको पता ही नहीं उसकी वैल्यू क्या है। उसी एग्जाम्पल की तरह है ये। तो लेकिन
आप और लोगों को पता ना कि इसकी वैल्यू क्या है, तो इसीलिए इसको कभी हल्के में मत लेना। बहुत डेवलपर्स लगे थे इसको बनाने में, तब जाके आज लोगों की लाइफ आसान हुई है। हुक्स को लोग हल्के में ले लेते हैं कि यार ऐसी होगा। भाई आप कल को डेवलपमेंट करोगे 90% कोड इसी का लिखोगे आप रिएक्ट में। तो ये रिएक्ट अभी तक सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, मान के चलो। क्लियर है गाइज? तो इसी तरह से मान लो और एग्जांपल्स लेते हैं फटाफट से, ठीक है? कुछ एग्जांपल लेते हैं यूज स्टेट के। जैसे इसने इसमें ज़्यादा समझाया नहीं क्या, इसमें समझाया देखो। हाँ देखो गाइज, ये ब्लू बटन दबाया तो क्या हो गया, ब्लू हो गया। सेम एग्जांपल ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। कैसे पढ़ा चुका हूँ, एक्सपीरियंस हो चुका है यार, मुझे पता है वो अगला एग्जांपल यही पढ़ाएगा, याद हो चुका है। चलो, व्हाट कैन स्टेट होल्ड। अब देखो स्टेट क्या क्या होल्ड कर सकता है प्रिंस। ये चीज़ मैंने तुम लोग को बता दी थी कि अभी मैं क्या दिया नितिन, यहाँ पर एक स्ट्रिंग दी है ग्रीन कलर की। ग्रीन। तो अभी येलो कलर है, मैं एरे दे सकता हूँ, ऑब्जेक्ट दे सकता हूँ, नंबर्स दे सकता हूँ, बुलियन दे सकता हूँ, स्ट्रिंग दे सकता हूँ, और भी 4-5 टाइप की चीज़ें दे सकता हूँ, नल, अनडिफाइंड या एनी, कुछ भी दे सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे प्रिंस क्या हो रहा है, 4 वैल्यूज है, ध्यान से आप देखिए। ब्रांड की इनिशियल वैल्यू क्या है, और क्या है गाइस इनिशियल वैल्यू, बताओ। फॉर्ड, और कलर की इनिशियल वैल्यू, रेड, ओके। रेड, अब देखो अब मुझे अगर कलर को अपडेट करना है तो मैं क्या करूंगा, सेट कलर को डिफाइन कीजिए। डिफाइन, आई मीन उसका कलर दीजिए, सेट कलर की चेंज सेट करिए। कलर में आपको कॉल करना है। अब देखो, अब ये इसने सिंपल एग्जांपल समझा, अगले एग्जांपल ने इसने अपडेटर भी सिखाया होगा। देखो यहाँ पे भी इसने नॉर्मल समझाया। अब देखो यहाँ पर इसने क्या किया, ऑब्जेक्ट दिया है पूरा, देख रहे हो आप, इसमें यूज स्टेट के अंदर क्या दिया है, पूरा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, समझ आ रहा है गाइस, ये पूरा ऑब्जेक्ट होता है। और इसको बेसिकली बोलते हैं फॉर्ड। जैसे देखो ब्रांड फॉर्ड है, मॉडल मस्टैंग है, ईयर 1964 है, कलर रेड है। मान लो मेरे को सिर्फ एक चीज़ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, कार डॉट मॉडल लिख दूंगा। तो यही चीज़ इसने करी है यहाँ पर। तो कार का मॉडल क्या आ गया है, मस्टैंग। अब मैं अपडेट करना चाहता हूँ, अपडेटर का भी इसने अगले में समझाया होगा, अपडेट का भी नहीं समझा रहा, इसमें समझाया शायद से। देखो अब मान लो ब्लू के अंदर ऑन क्लिक में क्या लिखा है, अपडेट कलर। अपडेट कलर एक फंक्शन होगा, अब जाहिर सी बात अपडेट कलर एक फंक्शन है। अपडेट कलर नितिन क्या कह रहा है कि सेट कार प्रीवियस स्टेट, प्रीवियस स्टेट मतलब जो भी उसमें वैल्यू हो। एक स्प्रेड ऑपरेटर होता है जावास्क्रिप्ट में, मैंने तुम लोग को मिस कर दिया है। स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है, स्प्रेड ऑपरेटर ट्रिपल डॉट लगाने से होता है। स्प्रेड ऑपरेटर मतलब होता है ब्ला ब्ला ब्ला, एक तरह से कि कोई भी डेटा हो मुझे मतलब नहीं है, मतलब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ऑब्जेक्ट में होता है कि इसमें कुछ भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ किसे अपडेट करना है, कलर को। कलर। पूरे ऑब्जेक्ट को अगर प्रिंस अपडेट कर देंगे तो ये प्रॉपर्टियां उड़ जाएंगी और बोलेगा सिर्फ कलर ही बची है। अब क्यों, हमने बोला भाई जो प्रॉपर्टी बोलेगा ना कि सबको अपडेट करो ना, कर रहे हो तो इसकी वैल्यू दो, फिर सबकी वैल्यू दो, पूरे ऑब्जेक्ट में कुछ कुछ वैल्यू दो। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, मुझे नितिन कोई वैल्यू नहीं देनी है, मुझे लिखना है प्रीवियस स्टेट। इसलिए ब्ला जो ब्ला देते हैं। जो भी प्रीवियस स्टेट कलर है, हाँ ये ब्ला 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 मतलब जो भी हो ट्रिपल डॉट लगाते हैं और प्रीवियस स्टेट लिख देते हैं, जो यहाँ लिखे प्रीवियस स्टेट। और हम सिर्फ किस पे फोकस कर रहे हैं, कॉमा कलर। दैट मीन्स यहाँ कलर। इन तीनों को हमने ब्ला 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 मान लिया, ट्रिपल डॉट और कॉमा लगाया और अगले में कलर दिया। तो कलर अब हमने क्या दे दिया, ब्लू दे दिया। तो अब ये सारे ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, कलर बस चेंज होगा। ध्यान देना, कार मॉडल हिलेगा नहीं, कार ईयर भी नहीं हिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर लगा, उनको नहीं छेड़ा है मैंने प्रिंस, मैंने छेड़ा सिर्फ कलर को। तो कलर मेरा यहाँ से जैसे ही मैंने दबाया बटन, डैं, ये ब्लू हो गया। समझ आएगा इस नहीं आया? इसमें अगर 4 ऑब्जेक्ट होते 4 डॉट कर देते, हाँ 4 होते तो यही रहेगा भाई, तो 4 डॉट कर देते क्या? यही ना नहीं नहीं, रहेगा डॉट। तीन ही होता है, 4 नहीं, वो 3 उसका यही निशान ही रहेगा, होता है। जैसे देखो हाँ। मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसे नहीं नहीं, वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक बार इंट्रो दे ही देता हूँ। स्प्रेड ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट बहुत बढ़िया चीज़ होती है। ये देखो स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है, जैसे देखो 1 2 3 है, मैं चाहता हूँ सारे आ जाए। नंबर 1, ये छोड़ो, ये वाला एग्जाम्पल छोड़ो, देखो 1 2 रेस्ट, हाँ यहाँ देखो माई व्हीकल, माई व्हीकल मतलब पूरा माई व्हीकल ऑब्जेक्ट, और डॉट 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 अपडेट माई व्हीकल, पूरा माई व्हीकल अपडेट माई व्हीकल ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो, ये होता है इसका मतलब। अब इसमें देखोगे कॉन्स्ट 1 2 डॉट 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 रेस्ट इज इक्वल्स टू नंबर, मतलब 1 2 एक वेरिएबल एरे है, वन नया टू एरे, रेस्ट रहेगा। 1 2 रहेगा स्टैटिक,
उसके बाद क्या होंगे, ये सारे घुस जाएंगे इसमें। क्यों? अब देखो, जैसे आप प्रिंट कराओगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। हाँ, एक और चीज़ होती है, बहुत बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, भैया जावास्क्रिप्ट की मदद से मुझे फ्रंट एंड पे डायरेक्ट कुछ राइट करना हो, प्रिंट करना हो, तो क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। जैसे प्रिंट एफ स्कैन एफ स्टेटमेंट होती है C++ में, और जावा में होती है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। तो उसी तरह से जावास्क्रिप्ट में कमांड होती है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। लेकिन दिक्कत ये होती ये है आपने फ्रंट कराया एंड VS कोड, है। ये आपने कराया VS कोड। हाँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट सिंपली आप प्रिंट करा दोगे। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, वन। स्क्रीन अब देखो, वन वन के अंदर क्या घुसा है, वन के अंदर ये घुसा है वन, टू के अंदर क्या घुसा है, कॉन्स्ट में टू। अब बाकी रेस्ट कहाँ गए हैं, रेस्ट मैप हो गए हैं इससे। देखो मैपिंग होती है, वन इसमें गया, टू की मैपिंग इसमें हुई, बाकी ट्रिपल डॉट रेस्ट मतलब क्या है, बाकी के। तो स्प्रेड ऑपरेटर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब आप मैसिव डेटा पे काम कर रहे होते हो। जैसे आपके पास 100 यूजर्स का डेटा है, आप चाहते हो 100 यूजर का डेटा, ये नहीं 100 यूजर छोड़ो, आप चाहते हो, मान लो प्रिंस है, प्रिंस ने अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट खोली, अब प्रिंस चाहता है कि मैं सिर्फ अपना यूज़र नेम चेंज करूं, तो प्रिंस में उसमें दुनिया भर की चीज़ें हैं, प्रोफाइल, मतलब यूज़र नेम तो है ही है, नेम फुल नेम है, बर्थडे है, एड्रेस है, ठीक है, ये सब है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है। तो मैं क्या करूँगा, डॉट 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 अदर्स, मतलब जो है वो रहे, सिर्फ यूज़र नेम चेंज हुए। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट के अंदर ही पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को मैनिपुलेट करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर क्या करी गई थी कि सिर्फ कलर को छेड़ा गया था। भैया कुछ और बाकी सब पड़े रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है, देने को आप दे सकते हो इसमें बाकी की छाट वैल्यू, देंगे। हाँ हाँ, देने को दे सकते हो, लेकिन आप नहीं दे रहे हो। तो आप नहीं दे रहे हो तो आप क्या बोले, आप बोले भाई देखो जितनी भी है रहेंगी, चाहे 100 प्रॉपर्टी हो, 99 को छोड़ के आप एक को दे रहे हो ना प्रिंस, तो एक को आपको मेंशन करना पड़ेगा। समझे? तो ये चीज़ होती है। तो ये इस तरह से आपने क्या किया, आपने यूज स्टेट के अंदर एक ऑब्जेक्ट को फंसाया और उसको अपडेट किया और फ्रंट एंड पे रियल टाइम में यहाँ पे चेंज कराया। देख रहे हो कितनी बढ़िया लेवल पे अब हम पहुंच चुके हैं कोडिंग के। अब बहुत बच्चे मेरे से ये भी क्वेश्चन करते हैं, बड़े बड़े जो जैसे 4th या 3rd ईयर के बच्चे आते हैं, भैया आपका ना थोड़ा मुझे समझ नहीं आता, जैसे थोड़ा भैया आप डायरेक्ट मर्ज टैग क्यों नहीं पढ़ाते भैया, आपका वो सब मुझे HTML CSS तो मुझे आती है, फिर जावास्क्रिप्ट वगैरह ये सब वो सब। थोड़ा एक क्वेश्चन आता है, मेरा भी कई बार माइंड में आया है कि हाँ यार सही कहते हैं, मैं मर्ज टैग ही चालू कर दूँ क्या, लेकिन फिर मुझे लगता है यार ये इंडिया है, इस लेवल तक आज आप ये एग्जाम्पल समझ पा रहे हो ना, क्योंकि आप 1.5-2 महीने से मेरी लाइव क्लास कर रहे हो स्टार्टिंग से। अगर मैं पहले दिन ही ये कॉन्सेप्ट पढ़ा देता ना तो सारे बच्चे छोड़ के भाग जाते। समझ रहे हो? बाउंस हो जाता है। तो एक कोर कॉन्सेप्ट्स ना यार तैयार करने पड़ते हैं, भले किसी को अच्छा लगे ना लगे। क्योंकि प्रदीप तुम्हें भी याद होगा, लाइव क्लास में हर तरह के बच्चे आते थे, क्वेश्चंस करते थे, भैया HTML CSS तो बोरिंग है, कौन पढ़ेगा भैया। लेकिन जब मैं पढ़ाता था वो खुद कहते थे भैया ये चीज़ें तो आप मुझे भी नहीं पता थी। क्योंकि आप समझो, आपको अगर मैं पहले दिन ये वाला एग्जांपल बैठा के पढ़ाने लग जाऊंगा कि ऑब्जेक्ट ये होते हैं, प्रिंस ये यूज स्टेट ये होता है, फंक्शन ये होता है, तो आप एकदम ब्लैंक हो जाओगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट आपने पढ़ी ही नहीं है। समझ रहे हो? HTML CSS तो साइड कर दो, वो तो सबको आती है, मैं मानता हूँ। जावास्क्रिप्ट है ना मेन। तो आज आपने फंक्शंस, एक के लिए ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट एरे, नंबर, स्ट्रिंग ये सब नहीं पढ़े होते, ऑपरेशंस, तो आप नहीं पढ़ पाते ना ये चीज़ें। सबसे मेन तो देखो ऑब्जेक्ट आ रहा है, घूम फिर के आपको कौन टकरा रहा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ही टकराएगा आपको, जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। बीटेक में एक सब्जेक्ट भी होता है ऊप्स, वो भी पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। तो इसीलिए कह रहा हूँ बेटा, ऑब्जेक्ट से एक बार ना 2 हाथ कर ही लो, सही से समझ ही लो ऑब्जेक्ट को। अब ये क्या है, 2 ऑब्जेक्ट हैं, कैसे पता मुझे, ये वाले ब्रैकेट दिख गए मुझे और प्रॉपर्टीज दिख अगले रही हैं। ब्रेसेस। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या कर रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट को प्रिंस जोड़ रहा है। जोड़ना कैसे कैसे जोड़ रहा है, बोल रहा है तुम सारे इधर आ जाओ माई व्हीकल वाले, कॉमा लगा लो और इधर आ जाओ। अब एक नया ऑब्जेक्ट बन गया अपडेटेड व्हीकल, जिसके अंदर 3 और 3 6 प्रॉपर्टीज आ गई। देखो, अच्छा ये देखो लिख रहा है प्रेस F12 टू सीधा। अच्छा F12 चलो हम लोग दबाए, F12 दबाते ही कंसोल खुल गया और ऑब्जेक्ट हमारा कितनी प्रॉपर्टी हो गई, ए भाई 5 कैसी हुई है। अच्छा ओह सॉरी, देखो गाइस परसेंटेज एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे ब्रेक हुआ है जो आप लोग को नहीं समझ आया होगा या मैंने नहीं बताया। प्रॉपर्टीज मर्जिंग बोलते हैं इसे, प्रॉपर्टी ओवरलैपिंग। कलर प्रॉपर्टी थी, तो क्या हुआ है, अब यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि भैया कलर येलो कैसे आया है, भैया समझ नहीं आया येलो कैसे आया है भैया, यार थोड़ा सा
कैसे येलो कैसे हुआ भैया, रेड था। मतलब ये उन्होंने कैसे डिसाइड कर लिया कि येलो होना चाहिए? अंडररेटेड कोडर का कलर येलो इसलिए नहीं है। देखो इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगा है प्रिंस। सब मैंने तुम्हें, अगर तुम लोग को थोड़ा सा अगर ढंग से मुझे फॉलो कर रहे हो फर्स्ट डे से, तो एक कॉन्कैटिनेशन का कॉन्सेप्ट याद है जो मैंने पढ़ाया था? कॉन्कैटिनेशन प्लस याद है प्रिंस? कॉमा। हाँ उसमें हाँ था कि जोड़ने हम ऐड करते दो एरे को जोड़ते थे, दो एरे को चिपकाते थे एक दूसरे हाँ में। मतलब फॉर एग्जांपल एक एरे है नेम ऑफ ऑल द गर्ल्स, एक एरे है नेम ऑफ ऑल द बॉयज इन द क्लास। तो मतलब एक एरे गर्ल्स का है जिसमें गर्ल्स के नाम है, एक एरे बॉयज का है जिसमें बॉयज के नाम है। दोनों एरे को हम जोड़ते थे। लेकिन मैंने तुम्हें बोला था बेटा कैसे भी जोड़ लो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैंने एक चीज पे तुम्हें बोला था कॉशन रखना। क्या कॉशन रखना, किसी को याद है कॉशन क्या था? कॉन्केटिनेशन का यूज करना, तो वो तो ठीक है, दोनों स्ट्रिंग बना देना, वो दोनों भी ठीक स्ट्रिंग है, बना देना। वो भी ठीक है। दोनों दोनों सेम रहेंगे तो नहीं नहीं वो से नहीं, मैंने क्या बोला था, आगे कौन सा रखना है पीछे कौन सा रखना है ये जरूर ध्यान कर लेना। यहाँ पे कौन आगे आ गया माय व्हीकल और पीछे कॉमा लगा के कौन आ गया? अपडेट माय व्हीकल। तो कायदे से अपडेट नहीं एक कमरे में, एक कमरे में जैसे हेरा फेरी में लड़ाई होती है, गुंडे बाद में बाबूराव बाद में आता है, कहता है मेरे घर में ये तोड़ फोड़ कैसे मची हुई है, तो वो आके गैस करता है ना। तो अब तुम सोचो कि वहां अंदर दो बंदे घुसे हैं तो क्या हुआ होगा, एज्यूम करो। तो मैं बताता हूँ क्या हुआ है। माई व्हीकल पहले जाके बैठ गया इस बड़े वाले ऑब्जेक्ट के अंदर। माई व्हीकल जैसे ही जाके बैठा है वहां पे हमें तीन प्रॉपर्टीज देखने को मिली थी, कौन कौन सी? फॉर्ड, मस्टैंग, रेड। एम आई राइट? तीन प्रॉपर्टी मिली गाइस, समझ आ रहा है प्रदीप, शिवम, हाँ श्रेया, सिमरनजीत, सनी, समझ आ रहा है? थोड़ा समझने की कोशिश करो। यस सर। हाँ जयदूरिया थोड़ा दिमाग लगाओ अभी तुम्हारे लिए। देखो अभी ये वाला हाँ जी। ऑब्जेक्ट जो है इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर गया, क्योंकि ये देखो बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसका काम है दोनों को मिलान करा रहा है दोनों का। पहले आगे, ये आगे पीछे से बहुत फर्क पड़ता है। ये बंदा आगे से सीधा जाके इसमें बैठ गया, जैसे ही जाके बैठा तीन प्रॉपर्टीज किसके अंदर आ गई? इसके अंदर आ गई। अब कॉमा लगा, अगली बारी इसकी थी, अब ये बंदा गया बैठने, अब तीन प्रॉपर्टीज फिर उठ के किसके अंदर आ गई? इसके अंदर। तो कुल मिला के हमारी 6 प्रॉपर्टीज कर होनी दिया चाहिए हाँ थी। होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी जयदूरिया? लेकिन हमारी प्रॉपर्टीज 5 कैसे हुई? सवाल ये है अंदर क्या हुआ ऐसा? ओवर राइड कर कलर दिया कलर ओवरराइट हो कलर गया। प्रॉपर्टी का नाम सेम था, अगर कलर में थोड़ा भी 19-20 होता, जैसे हाँ चल रहा है, सब वेरी प्रिंट गुड होता वेरी गुड वेरी गुड। रिएक्ट में एडिटिंग कब से आने लग गई, नया हो गया। यस अब देखो यस गाइस वी कैन सी अब कितनी प्रॉपर्टी आ रही है? 6। छः। थोड़ा सा भी 19-20 प्रिंस अगर हुआ होता तो वो 6 बन जाते, लेकिन वो 6 क्यों नहीं बने प्रिंस? अलग अलग नाम के 5 साथ। दोनों कैसे हो गए कलर प्रिंस? सेम था मेरा सवाल है यहाँ पे, वैल्यू सेम 5 कैसे हुए? समझ रहे हो आप? दोनों ऑब्जेक्ट का सेम नाम था। सेम नाम था। अब देखो प्रिंस यहाँ पे समझने वाली चीज है, ओवरराइटिंग कैसे होती है। सबसे आगे कौन लिखा था? माई व्हीकल। माई व्हीकल पहले कलर ले गया रेड, इसने कहा ठीक है। ठीक है। फिर कलर आया, बाद में कौन आया? ये वाला अपडेट। उसने अपडेट उसने कलर क्या दिए? येलो। अब क्या हुआ? रेड के ऊपर येलो चढ़ रेड गया। के ऊपर येलो चढ़ के बैठ गया। अब फिर बंदे कह रहे हैं भैया रेड कहाँ गया? रेड चला गया, येलो ओवरराइट होगा तो येलो वहां रेड दब गया शो हाँ हो रहा है। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात में क्या कहना चाहता हूँ? तो अब इसमें क्या सीखने को मिला कि आगे पीछे से भैया बहुत फर्क पड़ता है। अगर हमने अपडेट को आगे रखा होता तो कौन सा होता कलर की वैल्यू? रेड। कलर रेड हो जाता। समझो, थोड़ा सा अपना दिमाग है ना उसको खरोचो और लगाओ इसमें, क्योंकि ये सब चीजें हैं तुम्हें डेटा मैनिपुलेशन में सर पकड़ लेते हैं बंदे कंपनी में। ऐसे ऐसे बंदे कहते हैं भाई मेरा बग रिजॉल्व नहीं हो रहा, मेरी मदद कर दे। तो ऐसे समझोगे नहीं चीजें, जब खुरापाती दिमाग होगा तभी समझ आएगा कि आगे ये था, ये अंदर गया, इसने पहले रेड प्रिंट कर दिया प्रॉपर्टी, देन ये सेम प्रॉपर्टी मिली सेम नाम से तो ये ओवरराइट हुई, बाद में ये गया था इसलिए येलो आएगी। एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कंपनीज में फर्स्ट राउंड में, यही वाला सूडो कोड का, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स का। समझ रहे हो? और ये जावास्क्रिप्ट का एग्जांपल था इसलिए चल रहा समझ है गया स्प्रेड ऑपरेटर का। रिएक्ट में अभी भी एडिटिंग नहीं आई है, आप देख सकते हैं। ठीक है चलो, अब यहाँ पे चलते नीचे। अब समझ आएगा इस ये चीज़ ढंग से समझ आई बच्चों आप लोगों को? इसमें किसी भी टाइप का आपको डाउट वगैरह कुछ ऐसी गुंजाइश लग रही है कि भैया मुझे ये एक बार और समझा दो या वो चीज़ एक बार और बता दो, पूछो गाइस पूछो।
जल्दी पूछो गाइस। भाई साहब चलो मुझे मान लो फुल स्टैक डेवलपमेंट पढ़नी है। कहाँ है फुल स्टैक डेवलपमेंट? लर्न फ्रंट एंड MySQL, लर्न मॉडर्न वेब डेवलपमेंट। नहीं यार मुझे ये नहीं ये तो पढ़नी। पैसा मांग रहा है। हाँ तो मांगते ही हैं भाई, सब पैसे मांगते हैं। कोर्स है भाई। कोर्स है गंदे गंदे, लेना मत। डीफेम कर रहा हूँ वे इसीलिए। पी पे भी मतलब उस पर चलो लग रहा है ये ले पैसा। वे लेता हूँ पी मैं, है ना ये ले कन्वर्टर। लेता हूँ मैं, मतलब फुल स्टैक का कोर्स। ठीक है इसको कर लेता हूँ परचेज फ्री। $47। चलो नाउ चेक करते हैं। जैसे 47 इंटू 90 चल रहा है शायद से रेट, 4.5। Yes. ठीक है ले सकते हो तुम लोग, मेरा ना लेके इनका ले सकते हो, ज़्यादा बेटर है। हाँ यार एटलीस्ट इसमें फॉरेनर्स मिलते हैं। बोल देंगे आप सब लोग से कि वही सब ले लेंगे। अच्छा देखो है। मैं खुद बोल रहा तो हूँ अपनी लाइव बाउंस क्लास में। मैं यार देखो वही चीज़ है। एक्सेंट समझ नहीं आता भैया। हाय योनाथन व्हाट आर यू? बहुत बेकार पढ़ाते हैं लोग। अरे कुछ नहीं पढ़ाते, फॉरेनर नहीं होते भाई उसमें, इंडियन नहीं होते हैं वो कॉलेज एडमिशन्स की तरह होता है कि कॉलेज में लड़कियां सुंदर सुंदर ऐसे लगे होते हैं एडमिशन के टाइम पे, अंदर जाके बच्चे वैसे ही मिलते हैं। वो वाला सीन है। ठीक है होता है। ठीक है चलो गाइज, ये चीज़ समझ आ गई गाइज सही से? कोई डाउट आ रहा है मन में? कुछ भी ऐसा लग रहा है कि भैया ये चीज़ नहीं समझ आई? देखो ये क्या था, रिएक्ट में से इंपोर्ट करते हैं ना, अगर मैं ये वाली चीज़ हटा दूँ, एक चीज़ और, अगर मैं ये वाली चीज़ हटा दूँ तो क्या होगा मेरी वेबसाइट में? एरर क्यों आ रहा है? क्या कह रहा है? यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड। इसका यूज तो नहीं यूज हो रहा। स्टेट को इंपोर्ट करना पड़ता है रिएक्ट की लाइब्रेरी से यहाँ पे, ऐसे हवा हवा में नहीं चल जाता ये, ध्यान रखना। यही सबसे बड़ा एरर आता था मुझे, पहले चलता ही नहीं था मेरे से। मैं जब रिएक्ट करने बैठता था मुझे कुछ नहीं समझ आता था, कुछ भी नहीं समझ आता था, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कितना भी दिमाग लगाता था मेरे कुछ समझ ही नहीं आता कहाँ क्या हो रहा है, कौन सा डेटा कहाँ जा रहा है। और उस टाइम मैं गंदी सी थीम लगा के बैठता था, वो मेरा भाई दिमाग ख़राब हो जाता था इस थीम में। इसमें तो मुझे कुछ दिखता ही नहीं था सही से। जब से मैं इस वाली थीम पे आऊँ ना मेरी लाइफ चेंज हो गई है भाई। मोनोकाई, दोनों का मोनोकाई बहुत अच्छी थीम है भाई। गाइस आप सब लोग ट्राई करो, इससे मुझे एटलीस्ट रंग ये बिरंगे कलर दिखते हैं, मैं समझ पाता हूँ अच्छा ये वो, अच्छा ओके ठीक है। ये ये भी सेट कलर नहीं समझ में आ रहा। ये भी मैंने कोड विथ हैरी को देखा था एक बार यूज़ करते हुए, उसने मुझे बताई थी। तो थोड़ी मुझे ना शुरू शुरू में डार्क मोड का शौक था। डार्क मोड का शौक इसलिए था कि जैसे डार्क में ना आंखें जलती नहीं है उतनी, मतलब आंखों पे जोर नहीं पड़ता डार्क में, कोडिंग वाले बंदे डार्क ही रखते हैं हर चीज़। तो मैं कोशिश करी थी, तो मैं ये डार्क नहीं था तो मुझे अच्छा लगता, बट बाद में समझ आया इस कलर से बहुत फ़र्क पड़ता है यार। मुझे इसमें ना एरर दिख जाते थे अलग से ना, बढ़िया थी में। और प्लस यार गाइस देखो यूज स्टेट बना रहे हैं, अब देखो ये फंक्शन है, ग्रीन कलर पता लग रहा है, ये वाइट कलर अलग से, यहाँ पे मेरा रेड कलर का बटन है, ये मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है सेट कलर का। फिर यहाँ पे अगर कोई एरर वेरर है सब मतलब सब दिख जाएगा, जैसे ही तुम कुछ एरर करोगे ना अलग से दिख जाएगा तुम्हें। देखो ये देखो रेड कलर का, तो ये सब मुझे बढ़िया लगता है थोड़ा। और अगर आप लोग को और अच्छी कोडिंग करनी है तो एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो, विंडसर्फ नाम है उसका, अगर आप लोग को नहीं पता हो तो। ये शायद से मैंने इस लाइव क्लास में आई थिंक सो मैंने नहीं बताया इस बैच में, बट एक एक्सटेंशन होता है विंडसर्फ नाम से। आ क्यों नहीं रहा, क्या नाम हो गया अब उसका? पूरा डालना पड़ेगा। आप में डाउनलोड है ना, उसमें वहाँ पे है। भाई मेरे में तो डाउनलोड है, ये रहा देखो। अच्छा हाँ विंड वही तो। सर्फ, अरे भाई सर्फ रख लेते सीधा। हाँ, देखो अब देखो गाइज ये है एक्सटेंशन, इसका पहले नाम था कोडियम, कोडियम जो भी। अब इसमें क्या यही होता था, कोडिंग। ये चीज़ मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है। और मज़ा आता है जैसे कोडिंग करने में। होता क्या है, मैं आपको सबूत दिखाता हूँ, सबूत। देखो आप एआई कोडिंग, कोडिंग ऑटो आप कंपाइल। कोडिंग कर रहे हो, ये देखो ये आपको सजेशन दे देगा, ये आपको बहुत मदद करेगा नई नई चीज़ें सीखने में। और आप पूछ भी सकते हो इससे कि मेरे को ये, जैसे कुछ बच्चे मेरे से बोलते हैं भैया आपके में ये कैसे आता है वो कैसे आता है, मैं बताता हूँ। देखो जैसे ये कोड है, अब मैं चाहता हूँ ये कोड प्रिंस मेरे नहीं समझ आ रहा है या रीफैक्टर करना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैंने एक्सप्लेन लिखा, एक्सप्लेन अब ये समझाएगा कि क्या हो रहा है। अब देखो कितने तरीके से समझाएगा। द फंक्शन हैंडल क्लिक चेंजेस द वैल्यू ऑफ कलर टू रेड। फंक्शन हैंडल क्लिक करता है, कलर की वैल्यू रेड चेंज करता है, बिल्कुल सही बात बोली है। लॉग्स इट टू कंसोल, कंसोल में प्रिंट करता है। एंड अपडेट्स द एचटीएमएल कंटेंट ऑफ एन एचटीएमएल आईडी डेमो टू डिस्प्ले न्यू कलर। डिस्प्ले हाँ। तो ये क्या है प्रिंस, तुम्हारी मदद करेगा, इसको गलत तरीके से नहीं इस्तेमाल करना, ठीक है। अब आज जितनी भी रील लोगों ने बनाई है, जितनी भी रील आजकल बनाई है, एआई जॉब ले रहा है, ये ले रहा है, सबका जवाब आज मैंने प्यार से आपको दे दिया है, धीरे से, किसी को समझ आया हो ना आया हो मैंने दे दिया एक तरह से।
कि एआई जो इस्तेमाल नहीं कर रहा जॉब उसकी जाएगी, जो एआई के साथ चल रहा है, मार्केट में अपडेटेड रह रहा है, उसको कोई नहीं उखाड़ पाएगा, ये ध्यान रखना। जो लेकिन बूढ़ा भैया हम लोग बिकना रहे तो हम लोगों को बिगाड़ देगा ये। बिगाड़ देगा, लेकिन बाबू कुछ ऐसे कोड तुम्हें लिखना सिखाएगा जो तुम खुद से नहीं लिख पाओगे इतनी कम उम्र में, ये भी एक चीज़ होती है। मैं आज 1 साल में ग्रो किया हूँ। जेल जेल आज मैं फास्ट भी आपको काम करता एक चीज़ बताता हूँ, छोटी सी चीज़ आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, कोई बहुत बड़ा मैंने तीर नहीं मारा है। बीच में लोग बदनाम करते थे कि चैट जीपीटी से अगर आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे तो आपकी रील नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। लेकिन मैंने देखो, जैसे मान लो मैं डेली रील डालता हूँ, तो अब ये मान लो मेरी रील है, तो अब या फॉर एग्जांपल ये वाली ले लो, फेक इन्फ्लुएंस वाली या जेई मेंस क्रैक वाली ले लो, तो क्या आपको क्या लग रहा है कोई बंदा बैठ के इतना लंबा चौड़ा लिखेगा डिस्क्रिप्शन और हैशटैग वगैरह? नहीं, ये सारा हम एआई से जनरेट कराते हैं। ठीक है, वीडियो के नए नए टॉपिक्स हम एआई से लेते हैं, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे होते हैं। ठीक है, कोडिंग में नए नए प्रैक्टिसेस हम, जैसे ये हमारा कोड है अच्छा है, लेकिन हम इसको रीफैक्टर करना चाहते हैं, हम इसमें बग्स और नल पॉइंटर देखना चाहते हैं, क्या दिक्कत है, इस कोड को और स्ट्रांगली टाइप बनाना चाहते हैं, तो हम उसको यूज़ करना सीखेंगे। समझ रहे हैं? मैंने 1 साल में जितना एआई से पूछा है उतना मैंने स्टैक ओवरफ्लो से कभी नहीं सीखा था, ये ध्यान रखना। एआई तुम्हारे कोड में गलतियां बताएगा, दिक्कत एआई अगर तुम्हें लत भी लगाता है ना तो सही है, क्योंकि तुम कोडिंग की ही लत कर रहे हो और उसकी लत करके कभी डूबोगे नहीं, ये ध्यान रखना। भले तुम्हारी थोड़ी सी फंक्शनल स्किल कम हो जाएंगी, इन द सेंस कि मतलब तुम टाइप करके कोड नहीं लिख पाओगे, लेकिन मेरी बात मानना, उससे तुम्हारी जो नॉलेज एक गेन होगी, एक अलग ही लेवल पे गेन होगी। तो जब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम कौन से थोड़ा बहुत कोड लिख पा रहे हो, तो डेवलप करने जब बैठ रहे हो, प्रोजेक्ट बनाने, तो एआई को अपने यूज़ में लो। चाहे बात करें, देखो चैट जीपीटी को यूज़ मत करना, मैं थोड़ा मना करूंगा, क्योंकि देखो मेरा काम है तुम्हारे लिए स्मार्टर टिप्स देना। अब जैसे चैट जीपीटी में दिक्कत क्या होती है, 400 लाइन के बाद कोड नहीं ले पाता है, 400 लाइन से लंबा कोड वो नहीं ले पाता है समझने के लिए। डीप सीक इसलिए इस्तेमाल करता हूँ मैं, क्योंकि उसमें 800-900 800 लाइन लाइन तक का भी ले लेता है कोड, और डीप सीक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। लोग इस बात को मानते नहीं हैं, कोड भी देता है। लोग सोचते हैं चैट जीपीटी ही बेस्ट है, बट उसको यूज़ मत करना, चैट जीपीटी बहुत सिंपल है। डीप सीक इस्तेमाल करिए, विंडसर्फ इस्तेमाल करिए, और अगर लाइफ में और अच्छा अगर कुछ करना चाह रहे हैं, प्रोजेक्ट बनाने बैठे हैं, तो एक कर्सर करके एक चीज़ होती है, इसको इस्तेमाल कर लीजिए। कर्सर एक चीज़ होती है बहुत तगड़ी, इससे आप अपना कोड एडिट कर सकते हैं। प्राइसिंग आप देख सकते हैं, फ्री वाले में आपको थोड़ी बहुत लिमिट मिलेगी, 2 हफ्ते का ट्रायल मिलेगा, लिमिटेड एजेंट रिक्वेस्ट मिलेगा। प्रो ट्रायल मतलब ये वाला ट्रायल, 2 हफ्ते दबा के इसको इस्तेमाल करिए आईडी बना के, लिमिटेड एजेंट रिक्वेस्ट, लिमिटेड टाइम कंप्लीशन। ये क्या बट होगा भैया कि इसमें जैसे वीएस कोड है, ऐसा ही पूरा एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है कर्सर, जो तुम्हारा कोड लिखने में प्रिंस तुम्हारी ऑटोमेशन के साथ मदद करेगा। मदद मतलब तुम उसको बोलोगे वो खुद लिख देगा कोड एक तरह बट से। भैया कर्सर एआई में कुछ ज्यादा ही फाइल ऐड कर देती है, हम्म फाइल फोल्डर हाँ कुछ ज्यादा भैया, ही ऐड कर देती है, अननेसेसरी। फाइल फोल्डर मतलब? मतलब कि भैया मैंने भी कर्सर का एआई यूज करके मैंने 3-4 प्रोजेक्ट बनाया था, जिसमें मतलब कि कुछ अननेसेसरी फाइल यूज करते थे। उससे अच्छा तो वो लव अवेलेबल करके था ना, लव। लवेबल, यस गाइस, बहुत अच्छी आपने बात करी है। वो लेकिन सिर्फ यूआई बनाता है रिएक्ट में, वो बाकी कचरा है। लवेबल डॉट डेव, लवेबल एक वो चीज़ है, तुम इसे लिखोगे कि मेरे को ऐसी वेबसाइट बना दे, कोर्स वोर्स बेच पाऊँ ये वो, तो वो आपको एक अंडररेटेड कोडर जैसी वेबसाइट बना के दे देगा, बट वो वर्क नहीं करेगी। तो ये लवेबल होता है। ठीक है गाइज, ये चीज़ है, तो ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, कोडिंग का फ्यूचर है कर्सर। ठीक है, ज़माने के साथ चलिए गाइज। देखिए, जो बच्चा ईयरली ले लेगा, मतलब देखिए मैं आपको एक नॉर्मल चीज़ बता रहा हूँ, मेरी कंपनी ने सब्सक्रिप्शन मुझे फ्री में दिया है, मेरे को आज तक इसका कभी कोई शौक भी नहीं था, लेकिन मैंने ये चीज़ सीखी लाइफ में कि यार क्या ही गलती है, अगर मैं बुड्ढो वाला चिड़चिड़ा मुंह बना के रहूँगा कि नहीं यार एआई नहीं इस्तेमाल करूँगा, खुद से ही लिखूंगा, नहीं यार एआई इस्तेमाल नहीं करूँगा, तो मैं तो अपना वजूद कायम रखूँगा कि मैं एक डेवलपर हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग कोड लिखूँगा अपने से, लेकिन यार ज़माना मेरे से आगे निकल जाएगा, तो फिर ये होगा कि मैं चिढ़ूंगा और लोगों से कि यार इसको तो कुछ नहीं आता था, मेरे से आगे कैसे निकल गया। जब तुम देख रहे हो कि सब, फॉर एग्जांपल ये 1800-1600 रुपये का तुम्हें पड़ेगा, $16 को अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे, अभी डॉलर का रेट क्या चल रहा है नॉर्मल, देखो मैं तुम्हें एक इंसाइट दे रहा हूँ बहुत बड़ा, ठीक है। डॉलर 82 रुपये डॉलर से प्राइस क्या चल रहा है, 85 रुपीज़ चल रहा है, ठीक है। 50 आप कैलकुलेटर खोलिए, मान लीजिए 86 रुपीज़ है, ठीक है, इंटू करिए 16 से, आपको 16 महीने का 1300 रुपये पड़ा। यार आपकी सैलरी, घटिया से घटिया डेवलपर हो आप, मान लो आपको 50,000 रुपये सैलरी मिल रही है महीने की, क्या आप 1300 रुपये दे के अपना कोड अच्छा नहीं लिख सकते हो कंपनी में?
बिल्कुल। थोड़ा सा मतलब पता है, दुनिया जो गाजर खा रही है उसको गाजर आप खाने दीजिए, ठीक है। आप अपना माइंडसेट को खरोचिए और एक अलग लेवल के अपने आप को तैयारी कराइए, क्योंकि दुनिया तो गाजर खा रही है, वो वही खाएगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो 20 के मोमोज खाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो 200 के भी मोमोज खाते हैं। तो फर्क ये है कि दुनिया गाजर खा रही है, खाने दीजिए। दुनिया बोलेगी फ्री में फ्री में फ्री में। अरे भाई फ्री में ये जो चीज़ें आपको देगा, मैं देखो कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ प्रिंस, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जो बंदा अब जॉब कर रहा है उसको अपने करियर में ग्रो करना है, 1-2 साल एक्सपीरियंस हो गया है, घटिया से घटिया डेवलपर है, अच्छा कोड नहीं लिख पा रहा है, बग वग नहीं फिक्स कर पा रहा है, भैया ये सब्सक्रिप्शन ले लो, 1 महीने का ले लो ट्रायल, या तो ये ले लो, ये ट्रायल दे रहा है, 2 हफ्ते का प्रो ट्रायल दे रहा है, 2 वीक बहुत होते हैं, दबा के कोडिंग करो तुम कंपनी में डेली डेली, अपना एक प्रोजेक्ट बना के निकाल दो, लिमिटेड टाइम कंप्लीशन। ये कंपनी वर्ल्ड की सबसे पहली कंपनी बनी है, पता नहीं क्या 100 बिलियन का बिजनेस रीच करने में, सबसे तेज ग्रो करा इस कंपनी ने, क्योंकि जो डेवलपर कोड नहीं लिख पा रहे प्रिंस, वो एआई लिख दे रहा है, समझ रहे हो। तो इस चीज़ में बोलूँगा आप लोग क्या करिए, थोड़ा सा एआई के संकेत में रहिए। इस पर मैं बहुत जल्दी रील भी बनाऊंगा, इसलिए कह रहा हूँ प्रिंस को, देखो रील में मैं कभी ऐसा ज्ञान किसी को नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे दुनिया की नहीं चिंता है, मुझे सिर्फ अपने लाइफ क्लास के स्टूडेंट्स की चिंता होती है। इसलिए एक एक चीज़ तुम लोग को बता रहा हूँ कि आप डीपसीक इस्तेमाल करिए। मेरी जो आप वेबसाइट देख रहे हैं आज की डेट में, आप ये वेबसाइट देख लीजिए पहले, एक बार अच्छे से देख लीजिए वेबसाइट पहले। ये वेबसाइट आपको देख के मेरी वेबसाइट की याद आ रही है, नहीं आ रही है? जी सर। शूटर कितनी सेम कितनी बड़ी कंपनी है ये, वेबसाइट की याद आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है ना? स्नैप बार भी लगभग सेम आ रही है, नहीं आ रही याद? देखो आज की डेट में सारी वेबसाइट्स ऐसी ही चीज़ों पे काम कर रही है। आप लोग को मार्केट समझने में टाइम लगेगा अभी, है कि नहीं? सेम टू सेम पूरा, डब्बे देखो, कुछ भी देखो, हर चीज़ देखो, कंपोनेंट सारे शैट सीएन के उठाए गए हैं, समझ रहे हो गाइज? लाइट मोड ले लो, डार्क मोड ले लो, कुछ भी ले लो, देख रहे इफेक्ट्स झटका सा आ रहा है एक। वो सब चीज़ें आप समझोगे ना मार्केट में, तब तक बहुत देर हो जाएगी। अगर आप हम धीरे धीरे चलेंगे नितिन, क्वेश्चन सही है कि हमारी कोडिंग स्किल्स कमज़ोर हो रही हैं, लेकिन देखो अगर हम इस अपना वजूद कायम रखने को बचाएंगे कि यार नहीं यार भैया, तो होगा क्या, देरी हो जाएगी, देरी हो जाएगी। फिर हम उन बुड्ढों की तरह चिढ़ेंगे जो पार्क में बैठ के चिढ़ते थे कि नोटपैड पर हाँ, कोडिंग कि करते थे। हमारे ज़माने में ना बेटा 16 किलोमीटर दूर नदी पार करके मैं तैर के टी शर्ट सुखाता था, फिर स्कूल में जाता था। पढ़ने जाता था तो वो सब समझ रहे हो, वो सब बकचोदी एक लेवल तक ठीक है, लेकिन आज समझो, आज तुम्हारे हाथ में फ़ोन है, लैपटॉप है, कीबोर्ड है, एआई गैजेट्स हैं, 10 चीज़ें हैं, सेंसर है। आजकल मैं देख रहा था कि बड़े बड़े लोग जैसे जो अपना स्टूडियो बनाते हैं उसमें ताला चाबी नहीं अब मार रहे हैं, अब फिंगरप्रिंट डोर लॉक लग रहा है, पासकोड वाला डोर लॉक लग रहा है। बड़े बड़े जो नोएडा के अपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे आप लोगों ने सुपर नोवा बिल्डिंग का नाम सुना होगा, मालिक क्या करता है प्रिंस, बोलता है आप पहुंचिए कमरे के बाहर, मैं आपको पासवर्ड बता रहा हूँ। पासवर्ड बताएगा, पासवर्ड लिखेगा 1234, अब 1234 आपने दबाया गेट पे, गेट खुल गया, मालिक आपको चाबी देने भी नहीं आएगा। अब आप सोचेंगे 1234 है, कभी भी घुस जाऊंगा, नहीं, उसका हर बार पासवर्ड चेंज होगा। सोचो मतलब लेवल किस लेवल तक चीज़ें जा चुकी हैं आज। रैंडम आज पहले मेरी मम्मी को अगर किराएदार से किराया लेना होता था, मेरी मम्मी उसके घर जाती थी, बोलती थी किराया दे दो भाई साहब, किराया नहीं देता था, कल दे देंगे भाभी, वहां जाते थे, फिर कल दे देंगे। ऑनलाइन तो अब क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया। आप समझो चीज कितना मैनुअल एफर्ट बच रहा है। कुछ लोग ऐसे होते थे जो 20 रुपए का ऑटो पकड़ के किराएदार से किराया लेने जाते थे, उनके 20 रुपए बच गए ना। तो किसी का लॉस हो रहा है, किसी का फायदा हो रहा है इसमें। अब आप ये वाला सिस्टम समझिए। आज हम एक जूम कार से गाड़ी लेने गए थे, ठीक है, बंदे ने गाड़ी में अपने एआई डिवाइस लगाया हुआ था। आजकल एक डिवाइस आता है गाड़ी में जिससे आप जीपीएस होता है, वो भी बोलते हैं जीपीएस से आप गाड़ी बंद कर सकते हैं। जूम कार एक कंपनी है, आप लोग को नहीं नॉलेज होगी, मैं आप लोग को छोटी सी नॉलेज देता हूँ, बहुत अच्छा पैकेज इसमें लगता है आईटी वाली कंपनी का। तो मैं छोटा सा बस एक आपको एक नॉलेज इंसाइट देता हूँ। जूम कार करके कंपनी है जो ऑल ओवर इंडिया में गाड़ी रेंट पे देती है, लेकिन आप लोग को पता होगा इंडिया में ऐसे भी लोग हैं जो गाड़ी चोरी करना चाहते हैं, क्योंकि गाड़ी एक दिन के लिए रेंट पे मिलती है 1000 रुपये में, लेकिन बंदे 1000 रुपये में तो गाड़ी लेके फुर्र हो जाएंगे प्रिंस, है ना। तो गाड़ी में क्या होता है, ये गाड़ी स्पेशली ट्रेंड होती है, इसके अंदर प्रिंस डोर लॉकिंग सिस्टम होगा। मालिक घर बैठे बैठे अपने फ़ोन से गाड़ी को अनलॉक करेगा, फिर आप खोलोगे, ठीक है। अब मालिक ने आपको गुड़गांव जाने के लिए गाड़ी दी, आप पता लगा लखनऊ की साइड गाड़ी ले गए, भाग रहे हो आप गाड़ी लेके, समझ रहे हो, और आप सोच रहे हो लॉक कर कि देंगे। आप सोच रहे हो ये हमें नहीं पकड़ पाएगा, हम गाड़ी को पार्ट्स खोल खोल के बेच देंगे। जीपीएस उसने लगा है उसने वहां देखा कि अच्छा इसको तो गुड़गांव वाला हाईवे पकड़ना था, इसने लखनऊ वाला हाईवे कैसे पकड़ा,
ये ले, तो उसी टाइम गाड़ी बंद, बीच में बंद हो हाईवे गया पे वो। गाड़ी बंद। अब आप सोच रहे हो गाड़ी कैसे बंद हो गई? तो टेक्नोलॉजी इस लेवल पे जा चुकी है। ऐसे आप लोग डिस्कशन करोगे ना तो 50 चीजें निकल के आएंगी। तो इन सब के चीजों के पीछे क्या चलता है? सर्वर, एम्बेडेड सिस्टम, मतलब वो जो तुम्हारा डिवाइस होता है, और डिवाइस के पीछे इंटरनेट सेंसर, का सर्वर। तो ये IoT, सारी हाँ। चीजें कैसे मैनेज हो रही हैं? ऐप से, वेबसाइट से। तो इन सब का जब आप यूलू, आपने बाइक सुनी होगी, यूलू। यूलू क्या होती है? छोटी सी साइकिल होती है जिसको आप ऐप से चलाते हैं। आप लोग को नहीं नॉलेज होगी, लेकिन जूम कार ने बनारस में अपनी साइकिल भी लॉन्च करी थी। बनारस नहीं, पूरे इंडिया में लॉन्च करी थी। लेकिन उसके साथ स्कैम ये हुआ था प्रिंस, कि आप लोगों को जानते ही हैं, ये इतनी छोटी सी साइकिल है प्रिंस, लेकिन आप लोगों को अच्छे से जानते ही उसमें हैं। कोई टांग लेके भाग जाएगा। देखिए हुआ क्या था, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। देखिए मेरे साथ काफ़ी सारे स्टार्टअप फाउंडर्स बैठते हैं, तो वो लोग प्रिंस मतलब आइडियाज़ देते हैं कि भैया देखो यार, देखो मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ। आप कितना भी आगे निकलोगे ना, आपको धीरे धीरे आपका माइंड डेवलप होगा। आज मेरा दोस्त कहता है कि भाई 3 साल पहले मैं सोचता था ना कि मैं सबको बेवकूफ़ बना दूंगा, लेकिन आज मुझे पता लगता है 3 साल पहले भी मैं बच्चा ही था। आज जो माइंड डेवलप हुआ है उसको टाइम लगा है माइंड को डेवलप होने में। तो ऐसे ही अगर वो लोग कहते हैं हम स्टार्टअप करते हैं, करते हैं, वो करते हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे रिस्क होते हैं। कि साइकिल होगी 4-5 हज़ार रुपए की, उनको होलसेल में पड़ी होगी 3,000 रुपए की साइकिल। कुछ भी नहीं है इसमें, कोई गेयर वेयर कुछ भी नहीं है, सिंपल साइकिल है एकदम, लेकिन अच्छी साइकिल है, टूटेगी नहीं। जूम कार ने, आप लोगों को नहीं पता होगा, पेडल नाम से साइकिल चालू करी थी। मैंने बनारस में चलाई भी थी, दिल्ली में भी आई थी। द थिंग इज, इस साइकिल में लगाया था एक मोटा सा लॉक और एक QR, जो कि सर्वर से चलता था। अब ये साइकिल 1 रुपए घंटे के रेट से भी सस्ती पड़ती थी। हम लोगों ने 4-5 घंटे साइकिल चलाई थी और हमें 19-20 रुपए पड़े थे। जस्ट थिंक अबाउट इट। अब स्कैम क्या हुआ? मुरादाबाद में हम अब देखे स्कैम थे। क्या हुआ? आधे लोग इसकी बकेट लेके भागने लग गए। लोग ये सोचते थे कि कैसे से चीजें निकाल लूं मैं, एकदम नोचा जाए, नोचा मतलब जाए। हाँ नोच लूं। जैसे ट्रेन में वॉशरूम में वो जो शीशा मग्गा बांध के रखा होता है ना, वो किसे रखा होता है? बंदे वो उसमें ले जाएंगे, चाय पियेंगे। समझ समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, तो वही होता है। अब देखो, आधे लोगों ने इसमें से ये तोड़ ली। आप देखो इसमें सब में आपको टोकरी नहीं मिलेगी, किसी किसी में नोची हुई है, नोच लेते थे टोकरी। आधे लोग सोच रहे हैं इसका मैं ये निकाल लूं, गोल्डन, पैडल ये उठा अच्छा ले, लग रहा है, पैडल अपनी उठा साइकिल ले, में लगाऊंगा हैं। पहिया निकाल गद्दी निकाल लिया। पहिया निकाल ली तो पूरा ही चोर हो गया है तो। ठीक है, अब आधे लोग सोच रहे कि ये मैं इसका कवर निकालता हूँ, चेन कवर। अब फिर ये लॉक आदमी क्या करते थे? अब देखो दिक्कत ये थी, अगर आप दिल्ली में चलाओ तब भी दिल्ली में कम लोग चोरी करेंगे। गांव देहात में क्या होता है, आदमी साइकिल को उठाता है, बोलता है भैया ले आ रहा हूँ लोहार के पास, मारिए इस पे 2 हथौड़ा, लॉक निकाल के इसका फ्री कर दीजिए और वही पेंट तो कर बोल रहे दीजिए। हैं। पेंट भी कराएगा, क्यों? क्योंकि धरा जाएगा ना, मॉडिफाई करा लेगा, मॉडिफाई कराएगा। अब ये एक बहुत फ्लॉप स्टार्टअप था, बहुत ज़्यादा फ्लॉप स्टार्टअप था। और आज की डेट में इसीलिए गवर्नमेंट्स कुछ करती नहीं है। आप लोग देखेंगे ना, मैं हमेशा गवर्नमेंट को गाली क्यों देता हूँ? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट कुछ करती ही नहीं है। आप देखोगे रियलिटी में, ना जॉब्स बढ़ाती है, ना कुछ करती है, पेंशन कम करती रहती है, बैठे बैठे टैक्स बढ़ाती रहती है। तो हर तरह से इंडिया गवर्नमेंट बेवकूफ़ी बनाती है लोगों को। ठीक है, अब मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। आप देखो आज की डेट में हमारी जो स्टार्टअप कंपनीज है, जोमेटो कितने लोगों को जॉब दे रही है, स्विगी कितने लोगों को जॉब दे रही है। यहाँ लोग इंडिया में अंधे होके मर गए थे, लेंसकार्ट ने इतने अच्छे टेस्ट के थ्रू सस्ते में इंडिया में हाई क्वालिटी के चश्मे लाए नहीं लाए। बंदे क्या करते थे, किसी बगल वाले पे ऑप्टिकल पे जाते थे, वो डब्बा वाला चश्मा पकड़ा देता था प्रिंस, उसको पहन के और पावर बढ़ जाती थी। बोलता था पढ़िए, वो ABCD लिखा है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो ये लीजिए आपकी 2 पावर है मेरे हिसाब से। अरे मेरे हिसाब से कैसे? लेंसकार्ट ने पूरी मशीन बनाई, टेस्ट किया। तो ये लोग प्राइवेट कंपनीज इंडिया के लिए इतना कर रहे हैं ना, आप लोग ये सब कभी चीज़ें नोटिस नहीं करते हो। प्राइवेट कंपनीज इंडिया के लिए बहुत वैल्यू ऐड कर रहे हैं, बट द थिंग इज ना गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, ना सिटीजन सपोर्ट करते हैं। बोट एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। इंडिया में JBL और सोनी का स्पीकर बड़े बड़े आदमी लेते थे, जिनके पास पैसा जमा हो जाता था। बोट ने JBL से 70% क्वालिटी बनाई। मैं नहीं कह रहा हूँ बराबरी कर ली 100%, अगर JBL 100 है तो बोट ने 70% क्वालिटी बनाई और रेट बना दिया 1:10 का, कि भैया तुम 10,000 में बेच रहे हो, हम 1,000 में बेच रहे हैं। पूरे इंडिया ने खरीदा। समझ रहे हैं आप लोग? तो ऐसे ही आप लोग भी अपना छोटा मोटा स्टार्टअप कर सकते हो। अब इस कंपनी का मैं क्यों चर्चा कर रहा हूँ? क्योंकि ये सबको पता है ये बहुत बेकार फ्लॉप प्रोजेक्ट है। इसी तरह से आप लोगों को एक कंपनी के बारे में पता होगा, ZYPP के, ये आपने देखे होंगे, पक्का देखे होंगे गाइज आप लोगों ने कहीं ना कहीं।
आप लोग के हाँ घर पे हाँ आते होंगे ऐसे काले चेहरे वाले स्विगी लोग वाला आते होंगे मोमोज वो लेके जोमेटो स्विगी का। क्यों ये गाड़ी 200 रुपये पर डे की रेंट पे मिलती है। जिप करके कंपनी थी जो बहुत तेज ग्रो हुई है, बहुत तेज ग्रो हुई है इलेक्ट्रिक स्कूटी के तक। इसी तरह से एक इन्फिनिटी करके भी कंपनी आई है। तो ये लोग आते रहेंगे, आप लोग भी ऐसे कुछ करने का अपने अंदर वो रखिए। देखिए इन्फिनिटी का मैं आपको दिखाता हूँ, इन्फिनिटी स्कूटर आ क्यों नहीं रहा यार, हाँ तो ये नीचे था। कहाँ आया था, नहीं अरे नहीं, उसमें सर्च में आया था। सजेशन में बोल रहा था अरे यार इसमें आ क्यों नहीं रहा सजेशन। इन्फिनिटी स्कूटर, अरे यार वो आ क्यों नहीं रहा ऐसा, पता नहीं उसका नाम क्या है। ऐसी एक येलो, हाँ यही तो है, ऐसा ही एक रेंट पे देना इन्होंने चालू किया है, येलो कलर का रेड कलर का। तो ये सब कर रहे हैं कंपनीज नीचे ऐसी। नीचे आप लोग पढ़ेंगे ना यूलू के बारे में, यूलू ने बहुत ट्राई किया था इंडिया में वो करने का। यूलू बाइक, बाइक अगर आप सर्च करेंगे ये चीज़ आप लोगों ने देखी होगी। लोग बोलते थे मैं सीपी पे जाऊंगा यूलू चलाऊंगा, मैंने भी चलाया है, मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन लोग इसको चोरी करने लग गए थे, लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस तोड़ ओड़ के। तो इस वजह से मैं थोड़ा कहूँगा कि यार इंडिया में ना मुश्किल है स्टार्टअप करना ना, समझ रहे हो, थोड़ा सा मुश्किल इस वजह से हो रहा है क्योंकि सिटीजन सोचते हैं ब्रीच करें। अब जैसे श्रद्धा दीदी का एग्जांपल लेते हैं, श्रद्धा दीदी ने सोचा कोर्स निकालेंगे, बट इतने सारे लोग बैठे हैं, कोर्स ही लीक कर दिया पूरा टेलीग्राम पे, तो कोर्स कौन लेगा फिर, समझ रहे हो। 100 रुपए में बेच। सही हम्म, बात है। थोड़ा सा ना यार देखो मैं बताऊंगा, थोड़ा सा टाइट होना पड़ता है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, स्ट्रिक्ट बिजनेस करना, रूल्स रेगुलेशन बनाने पड़ते हैं, अदरवाइज जो भी आएगा वायलेट करके चला जाएगा। अब अगर ये गवर्नमेंट से एफिलेशन करा ले कि अगर किसी के पास यूलू पकड़ी गई और हमारी एक टीम मार्केट में प्रेजेंट है, किसी को बिना लाइसेंस के या उसके यूलू चलाते हुए पकड़ा गया, उसको पेलो सीधा जेल डालो, तो ये सब चीज़ें करेगा कौन, इंडिया में इतना पॉपुलेशन है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा आप लोग को समझना चाहिए चीज़ें कि इन लोगों ने बहुत एड़ी चोटी का दम लगाया है कंपनीज ने इंडिया में अपने स्टार्टअप चलाने के लिए। जूम कार आज से नहीं बहुत पहले से चला रही है। तो मैं वही चीज़ आपको बता रहा था प्रिंस की, जूम कार में मेरे साथ क्या हुआ था, मालिक ने वहाँ बैठे बैठे दबाया, गाड़ी खुल गई, मैं हैरान कि गाड़ी तो चाबी से खुलती, ये कैसे खुल रही है। फिर उस बंदे ने लोकेशन देखा पूरे, उसने देखा कितने किलोमीटर चली है क्या है, उस हिसाब से पेट्रोल का पैसा लिया। तो द थिंग इज जमाना इस लेवल पे प्रिंस जा चुका है। अब मेरे काफ़ी दोस्त आते हैं मुझसे, आज भी मिलते हैं, कहते हैं कार्तिक भाई एक चीज़ मानोगे, 4 साल पहले जब मैं बिहार से आया था, यूपी से आया था ना, तो मैंने ये चीज़ नोटिस करा, आज मुझे ये चीज़ समझ आती कि हमारी यूपी बिहार की लाइफ बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। वहाँ अगर मैं 30,000 रुपये भी कमाता ना तो मैं आराम से रहता, लेकिन जब मैं नोएडा में आया और दिल्ली में देख रहा हूँ, इतने लोग हैं अमीर से अमीर, इतनी तेज लाइफ चल रही है, समझ रहे मेरे मतलब। एक ही दिन में बंदा सरोजनी घूम के आ जा रहा है, जनपथ घूम के आ जा रहा है, शादी सूदी चांदनी चौक का 4 कपड़े वपड़े लेके फटाफट आ जा रहा है, जॉब भी कर ले रहा है, सब कर ले रहा है। द थिंग इज यहाँ के लोग हैं बहुत जल्दी जल्दी काम करने वाले, ऑर्डर कर रहा है अमेजोन से, कल आ जा रहा है। फ़ोन मैंने जैसे जो अपना सैमसंग वाला फ़ोन ऑर्डर किया था, तो मेरे को जैसे प्रॉब्लम ये आता था कि जब मैं आईफोन यूज़ करता था तो आईफोन में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, मतलब जो एंड्रॉयड वाले बंदे होते हैं उनको बहुत दिक्कत आती है आईफोन में। तो मेरे को एक सैमसंग का फ़ोन चाहिए था क्योंकि मैंने फाइनल किया था कि मैं सैमसंग का ही फ़ोन लूँगा। तो मेरे साथ बहुत तगड़ा प्रॉब्लम होता, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था। मेरे को किसी ने बताया कि कार्तिक भाई आप फ्लिपकार्ट से 10 मिनट में अपना फ़ोन घर पे मंगा सकते हैं। मैंने कहा क्या? फिर मैंने देखा तो उसमें एक पेड सर्विस थी प्रिंस की, अगर आप फ़ोन लेंगे, जितने का भी आप फ़ोन लेंगे, आप 100 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, आपका फ़ोन अभी 10 मिनट में आपके घर आ जाएगा। मैंने कहा कितनी बढ़िया चीज़ है मतलब। तो ऐसे कर करके कंपनीज बहुत ध्यान दे रही है। तो इसी तरह की ये कंपनी है कर्सर जो डेवलपर्स को बहुत तगड़ा मतलब कर रही है, मतलब एक तरह से इन द सेंस कि डेवलपर को तुम जैसे तुम किस हो सकता है प्रिंस एक चीज़ को बनाने में तुमने किसी और टाइप का कोड लिखा हो और मैंने किसी और टाइप का कोड लिखा हो सकता है, पॉसिबल है। मान लो तुमने डू वाइल लूप लगाया हो या तुमने फॉर वाइल लूप लगाया हो, मैंने फॉर लूप लगाया हो, तो ये तुम्हें बताएगी कि फॉर लूप इस्तेमाल करो, बेस्ट है। समझ रहे, तुम्हारे कोड को ऑप्टिमाइज करेगी, गलतियां बताएंगी, बग्स बताएगी, क्या इशू है, इंडस्ट्री लेवल के हिसाब से तुम्हारा कोड कहाँ पिछड़ा है, समझ रहे हो। ये सुनो गाइज, थोड़ा सा यस गाइज, भैया थोड़ा सा आप लोग समझ के चलो, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो मार्केट में जो हम बोलते हैं शुरू से कि कम्युनिटी, कम्युनिटी में बहुत पहले से बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को अभी भी अच्छे डेवलपर्स मिल नहीं रहे हैं वो कम्युनिटी बनाने के लिए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक ग्रुप बनाइए जिसमें ऐसे ऐसे चीज़ें भेजिए कि ट्राई दिस, यूज़ दिस, वॉच दिस वीडियो। इससे क्या होगा, अगर एक बंदा भी भेजेगा तो 30-40 बंदों को नॉलेज मिलेगी कि अच्छा कर्सर करके कुछ होता है। ओके, क्योंकि लाइव क्लास में हर चीज़ का डिस्कशन नहीं कर सकते ना,
समझ रहे प्रिंस? ऐसा नो गाइस? आई एग्री। तो गाइस थोड़ा सा आप लोग अपने आप को मेंटल लेवल पे ग्रो करिए, एक्सेप्ट करिए कि ज़माना जा चुका है बहुत आगे, ठीक है? बहुत आगे ज़माना जा चुका है। और आजकल आप देखते होंगे पार्किंग में कोई पर्ची वर्ची नहीं काटता है। पार्किंग में आप जाइए, द्वारका का वेगास मॉल है, जाइए, बाइक अपनी डालिए, वहाँ ऐसे बंद होता है कुंडा, एक बटन दबाइए, जैसे ही बटन दबाएंगे पर्ची निकल के आएगी, आपकी गाड़ी का नंबर जो कैमरा लगा होता है बहुत हाई क्वालिटी का, आपकी गाड़ी का नंबर लेके उस नाम की पर्ची बनाएगी, गेट खुलेगा, आप अंदर जाइए, बाहर जाते समय पैसा दे दीजिए। तो इस लेवल की एडवांसमेंट हो चुकी है। पहले क्या होता था, गाड़ी का नंबर बताइए, रुकिए, लाइन में लगिए। चीज़ें लोग साइन ऑप्टिमाइज कर करो। रहे हैं, हर बंदा अपना दिमाग लगा रहा है, कैसे 20 मिनट के काम को 10 मिनट में कर दूं। समझ रहे हैं ना आप लोग? समझ रहे हैं? तो वही चीज़ें मैं कह रहा हूँ, थोड़ा आईटी मार्केट को समझिए, कौन बंदा किस टेक स्टैक पे काम कर रहा है, क्या है। क्रिप्टो की एक अलग मार्केट है, बिटकॉइन क्या होते हैं, उसकी कोडिंग कैसे होती है, क्या होती है, वो सब के बारे में थोड़ा नॉलेज लीजिए, ठीक है। Web3 क्या होता है, जैसे मैंने दिया हुआ है अपनी वेबसाइट पे, ऐसी बात नहीं है, उसको भी मैंने कवर किया हुआ है, कोई पढ़ता नहीं हो बात अलग है, ब्लॉकचेन एंड Web3 का। इसका प्रॉपर आप देखेंगे सारी चीज़ें इसमें होती हैं, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, यहाँ पे आपका SHA एल्गोरिथम, ये सारी चीज़ें, हैशिंग एल्गोरिथम, कौन पढ़ेगा ये सब? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बनाओगे जब सोलाना देखो नेटवर्क होता है, मतलब देखो पढ़ने के लिए बहुत चीज़ें हैं, बस नॉलेज होनी चाहिए तुम्हें कहीं ना तुमसे कोई पूछे तो कुछ तो बोल पाओ उसके बारे में, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाओ कि नहीं भैया मुझे तो नहीं पता, ठीक है। तो थोड़ा अपने आप को ग्रो करो सारे लोग मिलके, कोडिंग ही हर चीज़ नहीं है, नॉलेज भी होनी चाहिए चीज़ों की, ठीक है। तो कुछ इसी तरह से इस लाइव क्लास को ख़त्म करते हैं, कल पढ़ने वाले यूज इफेक्ट, ठीक है। ओके गाइस।